आप लोग हनीमून पे नहीं गए? हम हनीमून पे भी जब गए थे तो हमारे साथ मानी के कजिन्स थे। Exactly. क्यों? क्योंकि मानी ने कहा कि बहुत मजा आएगा, सबको बुलाओ। और फिर मानी ने मुझसे वो ठंडे टमाटरों की कढ़ाई भी बनवाई थी मरी में। You want to do white with white या want to add color? ये प्यारे लग रहे हैं। पिंक नहीं, ये राबिया आपकी फरमाइश पे ले रही हूँ। लगाइएगा भी तस्वीर में, फिर मुझे बता भेजिएगा भी। हम लोग ना थैंकफुल नहीं है, हमें हर चीज वो चाहिए जो नहीं है। क्यों हमेशा मैं हर किसी को कहूंगी कि जहाँ पर से पले बड़े ना उनको याद रखें, ताकि आपको इस वक्त का शुक्र अदा करने का मौका मिले। मैं कहती हूँ वो सक्सेस पे लानत है जो आपको आपकी बुनियाद भुला दे। मैंने लास्ट ईयर कोविड में 2 साल पहले चैरिटी की थी। उसके बाद ना मैं ऐसी सोच के ना अपने आप से बात करी थी कि क्यों कुछ नहीं कर पा रही सैलाब ज़दगान के लिए। हमें कॉल आ गई। तो मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं ना, और वो रास्ता दूसरों को एहसास के लिए हो, उनकी परेशानी में 1% भी आपने सोच लिया ना कि आप इनकी परेशानी को खत्म करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपका रास्ता बना देते हैं। मुझे लगता है हर चीज की एक, मैं कोई बर्गर नहीं, तुम बर्गर हो राबिया, मैं बर्गर बिल्कुल नहीं। तो मैं अभी गोलगप्पे खा के तुम्हारी ये चीज कट गई है ना। राबिया करिए, मैंने कहा क्या हो राबिया, वो गोलगप्पे खा के। आई नो यू। अस्सलाम वालेकुम, हम कर रहे हैं अनदर एपिसोड ऑफ प्यार जिंदगी कराची और मेरे साथ आज हैं हिरा मानी। अस्सलाम वालेकुम। कराची की क्वीन। यस, दिलों की क्वीन। क्या बात है। हाई फाइव। हाई फाइव। दिलों की क्वीन तो आप भी, आपको पता है? नहीं मेरी अम्मी आपका इंटरव्यू देखती है। एक सेकंड। हाँ। भाई मेरी अम्मी फुल इंस्टाग्राम यूज करती है। माशाल्लाह दैट इज मैंने फुल ट्रेन कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। ये ट्रेनिंग सिर्फ मैंने नहीं ली है, मैं आगे भी बढ़ाऊंगी नस्लों में। तो उनको मैंने जो है वो ट्रेन कर दिया है। तो वो कहती है राबिया कितनी प्यारी है। शुक्रिया। मैंने कहा हाँ अम्मी, फुल हम टीवी की सीरियल की एक नई हीरोइन प्लीज। जी नहीं, बिल्कुल भी प्लीज, क्योंकि इतनी मासूम शक्ल है, इस शक्ल पे जुल्म हो सकता है। पकड़ के हाथ पकड़ के रात को घर से बाहर निकाल, बाल उड़ रहे होंगे, राबिया के बाल भी लंबे हैं, बाल भी लंबे हैं। भाई फुल बिल्कुल फुल सीरियल मटेरियल है आप। मैंने आप लोगों को वो क्या कहते हैं आइडिया दे दिया। एक नया टैलेंट इंट्रोड्यूस किया। मैं खुद ही अपने पे बोली जा रही हूँ। नहीं तो सच बात है, क्योंकि इंटरव्यू में इतनी कोई रियल और नेचुरल इंटरव्यू नहीं लेता कोई भी। बस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। और आप पता है, क्योंकि जो यूथ से कनेक्ट करे ना वो है आप अभी इंस्टाग्राम पे। बहुत आई थिंक ये बहुत आपने मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया। यस, दैट्स ट्रू। अच्छा जी, आर यू रेडी? यस, आई एम क्या रेडी। पसंद है आपको, क्या खाएंगी आप? सबसे पहले हम जाएंगे कुछ खाने। अच्छा, ये क्योंकि सब जानते हैं, जितने भी लोग मेरे साथ काम कर चुके हैं, और जो स्पेशली साजिद, सज्जाद, इमरान जो मेरे मेकअप बॉयज हैं, इनको पता है कि हिरा मानी को बस गोलगप्पे बहुत पसंद है। आहा, पता है मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। बस सही है। बट आपको गोलगप्पे वो वाले पसंद है जिसमें मीठी चटनी भी डालते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे अच्छा, हम 2 प्लेट्स मंगा लेंगे। नहीं वो तो हम 2 प्लेट मैं नहीं शेयर करती गोलगप्पे किसी के साथ। और मानी की हमें सॉरी नथिंग यार मेरा टेस्ट है। आज टेस्ट है। मैंने हीरा को ऊपर ही बोल दिया। मैंने बेटा मेरे यार राबिया ये क्या बात है? क्या मतलब? यू हैव अ लाइफ, सो यू हैव अ लाइफ बिसाइड मानी, राइट? आई नो, बट हाँ यार ये मैंने कभी सोचा नहीं। यू हैव। अच्छा, बड़े मजे की बात है। इज अ वाइटल पार्ट ऑफ इट। लेकिन आज हम सिर्फ यार हम पहली दफा हम अमेरिका गए। पहली दफा तो नहीं, पहली दफा 1.5 महीने गाड़ी चलाना शुरू करूं मैं और मानी अकेले थे राबिया। बहुत पहली बात ना, नहीं पहली दफा अकेले होंगे ना। कहाँ से? मतलब शादी होती है भी नहीं? नहीं, आपके घर वाले होते हैं, आपके ससुराल वाले तो होते आप लोग हैं। हनीमून पे नहीं गए? हम हनीमून पे भी जब गए थे तो हमारे साथ मानी के कजिन्स थे। Exactly. क्यों? क्योंकि मानी ने कहा कि बहुत मजा आएगा, सबको बुलाओ। तो इसके बावजूद आप मानी की एक कजिन है, इसके बावजूद आप मानी करती रहती हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कजिन से इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम मरियम था। वो आज मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और था वो कुछ पीरियड ऐसा, क्योंकि सही बात है ना, पहली दफा हम गए थे और फिर मानी ने मुझसे वो ठंडे टमाटरों की वो कढ़ाई भी बनवाई थी मरी में। हमने धो के कढ़ाई बनाई। यार मानी आपको फिर भी आप मानी को मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मानी आपको क्या घोल के पिलाते हैं कि वो हनीमून पे भी कजिन्स को साथ लेके गए, वहाँ पे आपसे टमाटर की कढ़ाई बनवाई, उसके बावजूद आप मानी करती हैं? क्योंकि मैं घर में इतनी प्रिंसेस की तरह ट्रीट होती थी, और शादी के बाद मानी ने कहा दिस इज रियलिटी। वेकअप कॉल, उठ जाओ बेटा। उसके बाद हम गए हैं हनीमून पे, बट हमारे साथ मुजम्मिल होता था और हमने बड़ी एंजॉयमेंट। फिर कैसा था जब पहली बार आप लोग अकेले गए? क्या मानी बड़ा अच्छा लड़का है। इस बात से ये पता चला कि वो कितने सालों बाद? 12 13 साल 15 साल 15 माशाल्लाह माशाल्लाह अप्रैल में हो जाएंगे। ओके। और मानी
मतलब क्योंकि अकेले इंसान का ना सफर में पता चलता है। true. जब आपके साथ 2-3 लोग सही ना बात है। मिक्स होते हैं, कभी मैं मुजम्मिल में लगी होती थी, कभी वो इब्राहिम मेरा का होता था, बट जब हम दोनों साथ थे तो वो बहुत ही एक केयरिंग एलिमेंट मानी में मैं हमेशा मिस करती थी कि मानी वो वाला बॉय नहीं है जो बहुत ही जान ये फूल आपके लिए, जान ये लेकिन ये- कुछ लोगों का अंदाज केयर कर दिखाने वो- का डिफरेंट होता है। वो तो सबको ही पता मानी है शायद कि वो I'm वाले मेरा हो ना? मानी बिकॉज ऑफ मनी। नहीं बट उनका छोटा छोटा हो सकता है, मे बी वो आपकी पसंदीदा खाने की चीज लेकर आते हो। वो सुबह Maybe मेरे जब- ब्रेकफास्ट तो बनाता है बस फिर एवरी अगर मॉर्निंग। तो हिरा अगर वो फूल नहीं दे रहे और वो तो वो कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता वो यार, भी अच्छा, वो तो उससे भी बड़ी चीज कर रहे आई हैं। नो, बट ये वाला ये पार्ट तो भी मैं है। मानी मानी करना शुरू हो गई हूँ। नहीं, बट मैं कहना चाहती हूँ कि ये वाला पार्ट भी है, तो दोनों पार्ट्स हैं। पार्ट्स हैं, okay, ये okay. बात है। But लेकिन ये वाला फूल देना वाला पार्ट आपने इस साल डिस्कवर और किया। उसने मैंने सारे इवेंट में साड़ियाँ पहनी है, माशाल्लाह, ठीक है। वाओ। उसमें क्यों बात करते हैं, साड़ी की 18 बात साड़ियाँ, करेंगे। और 18 साड़ियों की पिन किसने लगाई है? मेरे मियाँ ने। वाह वाह, आपको तो अच्छा, यहाँ से मैं निकाल लूँ गाड़ी एक मिनट। अच्छा, ओके। आपको तो फुल यार रोमांटिक आई नो, फिल्मी, तो बहुत ही मजा आया मुझे मानी के साथ। opportunities मिले आपको। हम ऑरलैंडो गए, वहाँ हमने फुल झूले झूले। अभी मैं गाड़ी चला रही थी तो मैं इंटरसेक्शन में पहुंची। आई डोंट नो आपने नोट किया था नहीं किया था, सामने से ना, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो कोई भी कहीं से आ जा सकता है। मैं सही जा रही थी, मोटरसाइकिल वाले आए, वो ना इधर गाड़ी के पास रुके क्योंकि इंटरसेक्शन पे मैं स्लो चल रही थी, ट्रैफिक था। उसने लिटरली ना यार ऐसे ये क्यों कर रहा है, यू नो, देन आई रियलाइज कि वो आपको देख रहा था। ये हिरा मानी है ना, लिटरली वो, यू डिडंट नोटिस? वो बंदा मोटरसाइकिल अच्छा, पे पता था। मुझे पता ही नहीं, मैं बाहर निकलती हूँ, ये- मानी ये मुझे कहता है चीज़ें- पूरा ना बेचारा मोटरसाइकिल पे पूरा आधा हो गया, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कभी कहा, कभी मुझे ऐसे भी होता है, मुझे क्यों देख रहा है, तो मुझे याद आता है अरे मैं टीवी में काम करती हूँ। मैं हिरा मानी हूँ। मैं हैरानी हूँ जब Yeah. मैं ना, हाँ Yeah. शायद नहीं नोटिस करती। चलिए ओके, हम पहुंच गए। हम उसका नाम है Okay. डैंडी। आई थिंक मैं सही Dandy. नाम प्रोनाउंस हाँ, करी, Dandy, डैंडी। exactly हम यही है। डैंडी गोलगप्पे खाने आए, हम जरा बर्गर गोलगप्पे खाने आए। हाँ, बर्गर तुम लोग लेके चलती ना तुम्हें अपने इलाके ये में। मैं सच्ची कहानी बता दूं? हाँ यार, मैं अपने इलाके में करना चाहती थी शूट। जी जो मेरा इलाका है, जो मेरा हैदरी के हैदरी पास हम- इस्माइलाबाद कराची। यस, और मैं ना मतलब आई वाज ड्रीमिंग अबाउट वो जो दही बड़े आप बोले, दही यार बड़े वो आप बोल कोने रहे थे। वाली चाट है, ठीक है, और करेंगे हैदरी दोबारा। चाट वो भी करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो उसमें जो है ना, वो जो गोलगप्पे हैं, वो चाट मैं अपने भाइयों के पर्स से पैसे चुरा चुरा के वहाँ जाती थी। सीरियसली? अब्बू के पर्स से पैसे चुरा कितने पैसे रुपए का आता था उस वक्त के। एक यार वो प्लेट? बस मैं 5-6 तो खा लेती थी। 5-6 प्लेटें? यस, यू आर जोकिंग। मैं आई एम नॉट जोकिंग, मैं 12 कीनू खा लेती हूँ बैठे बैठे। अभी 12 किलो खा मैं सकते? खा सकती हूँ। वाओ। मुझे खाली मुझे मैं और खाली है वो नमक काली मिर्च के साथ? नमक ज्यादा नहीं मैं लेती हाँ। लाइफ में, जब से थोड़ी बड़ी हुई हूँ। थोड़ा यू नो मीठी रहती हैं आप? माय योगा मास्टर टोल्ड मी डोंट। Okay, अच्छा, नमक is not good. उर्दू बोल देते हैं। ओके, नमक यार वो थोड़ा सा ठीक नहीं होता सेहत के लिए, तो मैं थोड़ी कॉन्शियस हूँ। ठीक है, अच्छी बात लेकिन है। नमक को लेके मैं क्या कह रही Okay. थी कि हम उतरते हैं, गोलगप्पे Okay, खाना okay, शुरू okay, हाँ, करते हैं। ठीक है, ठीक है। और पता नहीं एक और बात भी कहनी थी, बात भूल नहीं, गई मैं ये जैसे। बता रही थी हाँ, कि हाँ। मैं इस तरह की मेरी ना खाने की मिकदार ज्यादा है, हाँ, और बट मैं तेज खाती हूँ, तेज खा, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप इसका? ज्यादा खा लेते हैं। हाँ, और लोगों को लगता है कि आप तो फिर आप एक्सरसाइज थोड़ा भी बहुत खाया? करती होंगी? मैं करती हूँ बहुत। कितनी दिन, हफ्ते में कितनी दफा? मैं 4 डेज योगा करती हूँ, और बाकी के जो ऑल्टरनेट डेज है उसमें जिम करती हूँ। मैं ऑफ द स्क्रीन ना वो कैमरा बंद करके फिर योगा वाला बात पूछूंगी, बिकॉज मैंने आपकी पोस्ट देखी हाँ। और उससे मैं इंस्पायर हुई कि शायद मुझे भी स्टार्ट कर देना चाहिए योगा। है ना? हाँ, बिकॉज आपने बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई थी उसमें। हाँ, अच्छा जी, हम Okay. उतरते हैं। मेन्यू में क्या है आप बताएंगे? जूसेस हैं, एक शेक है, चाट है, कॉफ़ी है, चाय है, आइसक्रीम है, पपीता है, गोला गंडा भी तो है ना? गोला भी है। तो गोला- पहले गोला गंडा खाएं या पहले गोलगप्पे? भूख भी लग रही है मुझे तो। आई थिंक गोल गप्पे खाते हैं आप पहले। गोलगप्पे ले आए? पानी पूरी लेंगे मुझे। हाँ सॉरी, पानी पूरी। वो पानी पानी पूरी, पूरी है ना? पानी पूरी। अच्छा, आपके पास वो मीठी वाली चटनी होती है, पानी पूरी? एक प्लेट लाएं जो वैसे होता है, और एक प्लेट के दो पानी पूरी करनी है, और एक के साथ मीठी चटनी भी लाइएगा, ठीक है? उसके बाद एक गोला गंडा। प्लेन आप लोग क्या पाइनएप्पल, लेंगे? स्ट्रॉबेरी कौन सा? मिक्स नहीं है? पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट कौन सा? नहीं, गोला नहीं, गंडा पहले हम स्टॉप। वो सोच लें, गोलगप्पे खाते हैं, हाँ, गोलगप्पे खाते फिर हम गोला गंडा मंगाएंगे। हैं चाट? चाट नहीं, गोलगप्पे। गोलगप्पे बस। माइंड गोलगप्पों का बना हुआ है। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दूं एक साथ में? हाँ, फ्रेंच फ्राइज भी कर दें। फ्रेंच फ्राइज कर दें, मसाले वाले। अच्छा जी, सो हाँ। मुझे बताएं, आप कराची में कराची में पैदा हुई हैं? हाँ, कराची में पैदा हुई हूँ। और कहाँ स्कूल, कहाँ कॉलेज, कहाँ? अच्छा, नॉर्थ नाजिबाद जो है, नॉर्थ एक तो नाजिबाद होता है, एक एक होता है नॉर्थ- नॉर्थ बिल्कुल, नाजिबाद। तो बिल्कुल। हम नॉर्थ नाजिबाद के लोग हैं। पहले हम रहते थे एल ब्लॉक में,
फिर मेरे अब्बू जब अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे तो एल ब्लॉक में रहते थे। फिर मेरे फुप्पो ने अब्बू को सेपरेट किया, ओके ठीक है ना। फिर हाँ। अब्बू की जॉब हुई, क्योंकि शुरू में जब अब्बू की शादी हुई थी, अम्मी की शादी हुई थी, अब्बू कोई जॉब ऐसा करते नहीं थे नेशनल बैंक में ही, बट इतनी अच्छी पोस्ट नहीं थी। तो फिर अम्मी के जो घर वाले थे ना वो बांग्लादेशी हैं। वाह। मेरे नाना अब्बू बांग्लादेश में थे। कहाँ से बांग्लादेश में, किस एरिया? ये नहीं मुझे पता। ओके, हाँ तो बंगाली बोलते हैं? नहीं। आपको आती है? नहीं, नहीं। बट मेरी अम्मी बिहारी हैं। अच्छा, तो आप लोगों के यहाँ तो बड़े मजे के बिहारी कबाब बनते होंगे ये सबको बारबेक्यू क्यों पे। लगता है? क्यों, क्या मतलब, क्या लगता है ये तो है बिहारी ना? कबाब अगर मीरठ में मिलते तो मीरठ वाले क्या बिहारी हैं? सवाल है मेरा। लेकिन अगर बिहारी क्या है, अगर बारबेक्यू नाइट में बिहारी कबाब के वो कोई बिहारी बना रहा होगा? क्या पता, क्या पता, ऐसा हो नहीं है। सकता। नो, ओके आई टेल यू, बिकॉज ज्यादातर जगहों पे, अच्छा मेरी जो चची है ना, हाँ। उनके घर वाले बिहार से हैं। बिहारी- तो सुनिए, आप मेरी बात पूरी सुने। ठीक तो है। उनके घर जो बिहारी कबाब बनते हैं बारबेक्यू पे, दे आर टू डाई फॉर। सो इसलिए मैं जिससे भी मिलती हूँ, सॉरी आपसे बाकी लोग भी ये कहते होंगे, I इसलिए know। मैं पूछती हूँ बिकॉज वो टेस्ट आपको कहीं असल नहीं में मिलता। बिहारियों के जो खाने का टेस्ट है ना, मेरी अम्मी का हर खाना मजे का है। हाँ। मेरी खालाएं बेस्ट है कुकिंग में। वाह। बिरयानी आप यहाँ की खा लें, आप दुनिया की बिरयानी भूल जाएंगे। तो बेसिकली ये हुआ था कि जब मेरी अम्मी उसी टाइम पे मेरे सेम अपार्टमेंट में मेरी नानी के पास शिफ्ट हुई थी, ठीक है। क्योंकि मेरे नाना और मेरे जो नानी है वो बांग्लादेश में थे। हाँ। जब वहाँ की जंग हुई तो 3 बच्चे उन्होंने कराची भेजे, ओ वाओ, बड़े हाँ। बहादुर हैं यार, है आप ना? खुद वहीं थे? खुद वहीं थे। अच्छा। और सेम टाइम पे मेरे अब्बू उसी हाँ। अपार्टमेंट में Shift अपनी हुए। बहन के साथ शिफ्ट हुए। ओके, जस्ट लिसन दी स्टोरी। मैं सुन रही हूँ, स्टोरी मैं लाइन तो- ये ऐसी है, हाँ। ऊपर अब्बू रहते थे, ठीक है। नीचे वाले अपार्टमेंट में अम्मी रहती थी। हाँ, अम्मी अपनी खाला के साथ रहती थी, अब्बू अपनी बहन के साथ रहते थे। ठीक है। सही है। हाँ। अब्बू अनमैरिड थे तो दादी भी थी, फूफो भी थे, सब थे। इनकी हुई मुलाकात सीढ़ियों पे। हाँ। मेरी अम्मी ने बनाई होती थी 2 चुटिया, बट अब्बू को वो पसंद थी बहुत ना उस तरह। अब अम्मी पहनती थी पाजेब, जो बांग्लादेशी एक पाजेब होती है जिसको पता नहीं क्या छापा बिजली कहते हैं उसको। अच्छा। इयररिंग्स भी होते हैं वैसे, आज मुझे पाजेब कितना भी पता होती है। चल रहा है। एग्जैक्टली। मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को, एक तरह से इनका अफेयर चला वहाँ पे, हाँ। और मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे अब्बू से बांग्लादेश मैं तुम्हें ले जाके मिलवाऊंगा। फिर तो मेरे अब्बू है ना शुरू से ही ऐसी थे। हाँ। किसी औरत को उस चीज़ का एहसास दिलाना जिससे वो खुशी हो, उसको जिससे कंप्लीट वो फील करे। कनेक्ट हो। हाँ। मतलब बाप और बेटी का क्या रिलेशनशिप होता है ना। अनफॉर्चुनेटली अम्मी नहीं जा सकी वहाँ पर, मेरे नाना की डेथ हो गई, बट द प्रॉमिस, वो उस प्रॉमिस ने मेरे, फिर अब्बू ही गए बांग्लादेश, अम्मी की अम्मी को और मेरी 2 खालाओं को कराची लेकर आए। माशाल्लाह, अब्बू ने कहा अब्बू तो नहीं मैं लेकर आया, बट मैं उनको लेकर आ जाओ। एग्जैक्टली। हाँ। तो ये जो प्रॉमिस है ना, मैं कहती हूँ ना, मानी क्यों अब्बू की तरह है, क्योंकि मानी ये जो दिल से जो एक औरत से वादा हो जाता है ना, जो औरत का दिल है, हाँ। उससे जब आप जो मर्द वादा कर लेना, वो प्योरिटी होती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाँ। ये तो जिंदगी के जो एक वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पूरी करें, ख्वाहिश जो है उसको पूरी ख्वाहिश। करें। हाँ। तो इस Yeah. तरह अम्मी अब्बू मिले, उसी अपार्टमेंट में शादी होके गए, वहीं मैं पैदा हुई हूँ। तो आप लोग वहीं रहते हैं? अम्मी वहीं रहती मेरी हैं? अम्मी अभी तक वहीं जिसकी हम रहती है। इनिशियल बात कर रहे थे कि वहाँ जाएंगे। इंग्लिश बूट हाउस के ऊपर Okay. अपार्टमेंट है। इंग्लिश बूट हाउस के बिल्डिंग पे बड़ा सा फाद मुस्तफ़ा का बोर्ड लगा हुआ है, तो मैं रोज फाद भाई को सलाम करके जाती हूँ, फाद भाई यही मेरा अपार्टमेंट है, इंशाल्लाह कभी आपको That's good. तो वो Okay. तो तो वहाँ मैंने इंटरव्यू करना था राबिया। हाँ, लेकिन और हम, अच्छा इनिशियल प्लान हमारा ये था कि हम हैदरी की साइड पे जा रहे थे। हाँ। वहाँ इंग्लिश बूट हाउस के पास जो गोल गप्पे वाले हैं, उधर ये हम इलाका खाते- मेरा है और मैं इस इलाके हाँ, की जय कांड वो चिकने। सारा हमें दिखाना था। हिरा ने ट्रिप देना, टूर देना था, लेकिन हिरा बहुत बिजी हैं एंड आई अप्रिशिएट कि उन्होंने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी नहीं, टाइम नहीं, निकाला है। वी thank you. डिसाइडेड हम करीब में रह के हाँ। आपको कराची का ये सब भी दिखाते हैं और कुछ मजे। एक और इसके बाद हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं। एग्जैक्टली। हम कहाँ जा रहे हैं? फूल वाले के पास। फूल वाले के पास, और जो हम क्यों मेरी जा बड़ी रहे हैं? फेवरेट शॉप, हम क्योंकि क्यों जा मुझे रहे हैं? इवेंट में जाना है रात को, शादी सीजन हाँ, आपको तो पता मैंने है। कहा यार ये इतना अच्छा आइडिया है, बिकॉज मुझे लगता है दिसंबर या जून जुलाई में फूल वाले तो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ ना। हाँ। क्योंकि वैसे भी होते हैं, लेकिन शादियों पे कितना फूल का जेवर और फूल, बहुत। तो मैंने कहा ये साइड भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। बिल्कुल, कराची की। क्योंकि ज़रूरी है। अच्छा, फूल का कनेक्शन तो पहले मानी से होता था ना, कि कोई उफ, हम सिग्नल पे रुके, फूल वाला आता था तो मानी शीशा भी चुरा देता था और ब्लॉग भी कर देता था। मैं कहती थी मानी
मत लो फूल, लेकिन इससे डरो मत, हाँ। ये फूल बेच रहा है। हाँ। लेकिन अब माशाल्लाह से मेरे बेटों में ये चीज़ आई कि हम किसी से, मुजम्मिल स्पेशली अपने पास पैसे रखता है इब्राहिम के, हम अगर मम्मा के साथ जा रहे हैं तो कोई सिग्नल आएगा तो हम मम्मा को फूल देंगे। That's so nice. ये I आदत know. कैसे आई है उनमें? ये क्योंकि मैं हमेशा फूल के लिए मानी को बोलती हूँ ना कि मानी तुम मैंने फूल, मानी फूल ले लो, मानी वो फूल ले लो मानी, तो मानी ले लेता है बट मुझे कहना पड़ता है, हाँ। बट मुजम्मिल इब्राहिम को मुझे कहना नहीं That's पड़ता। so nice. That's so nice. आई नो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक सेकंड मम्मा रोके हैं सिग्नल, ये दे देना जरा, तो पैसे जेब से मुजम्मिल के निकल रहे होते हैं। कितना खुश होता है, खुशी होती होगी ना बहुत आपको? खुशी होती है मुझे लगता है मुझे। जब बच्चे ऐसी छोटी छोटी चीजें करते हैं माओ के लिए तो वो एक और ही एहसास होता है। आई नो, वो। मैं हमेशा कहती हूँ मेरी बेटी नहीं है, मानी मेरी बेटी नहीं है, तो मुझे इब्राहिम ये बात सुनता है, तो जब मैं शूट से आती हूँ तो वो मेक श्योर करता है कि वो मुझे लोशन लगाए, वो मेरे लिए एक ड्रिंक बनाता है जिसमें वो नींबू निचोड़ता है, माशाल्लाह। और नींबू अजीब से हालत में ना ऊपर भी रखा होता है उसे स्टाइल देने के लिए, और एक अपना पता नहीं कौन सा It's स्ट्रॉ। so cute of I him ना। know। हाँ। तो मेरी जब फ्रेंड्स भी आती हैं घर पे तो देखती हैं यार ये कितने मजे का इब्राहिम ने कॉकटेल बना के दिया है हमें। अच्छा, विल गो बैक टू हैदरी। तो फिर Okay. कॉलेज कौन सा था आपका? कॉलेज ओके, स्कूल मेरा था सेंट जॉन्स, जिसको Okay. मैं सेंट जॉन्स बोलती, मानी कहते थे सेंट जॉन्स, ये यार सेंट है वो, सेंट जॉन्स। मैंने कहा ओके मानी, हमने सारी जिंदगी बोला है सेंट जॉन्स पढ़ते हैं, सेंट जॉन्स पढ़ते हैं। तो मानी कहते यार सेंट है वो, सेंट जॉन। तो सेंट जॉन से मैंने पढ़ा है, जो कि मेरे घर से था, जैसे मैं रहती थी अलजफर अपार्टमेंट में, तो हम अली दौलत से क्रॉस करते हुए, जितने भी नॉर्थ नाज़िमाबाद के लोग हैं उनको पता होगा। क्या तुम नॉर्थ नाज़िमाबाद के? हाय अरे भाई मुझे भी पता है, हेलो, मैं भी संडे को उधर ही थी, कहाँ नॉर्थ थी? नाज़िमाबाद में भी थी मैं भाई। हम वो जो- आपका असगर अलीशा नाम नहीं असगर है, अलीशा। जी मैं दिल पसंद के सामने से गुजरी मैं, हाँ। और फिर वहाँ पे जूस मिलता है कॉर्नर पे, वो भी पिया था मैंने। मेरी बहन रहती है वहाँ। अच्छा। या मैं sister तो खैर हम वहाँ से निकल के, हमारी 10 मिनट की ड्राइव होती थी, ड्राइव नहीं, हम पैदल जाते थे, नो स्कूल ड्राइव। पैदल जाते थे? Yes। होगा। हाँ, मैं और मेरा भाई होता था हाँ। तलहा, जो मुझसे 1 साल बड़ा है। अच्छा, मैं ना लंबी हो गई थी, हाँ। नहीं लड़कियां जल्दी लंबी हो जाती, तो मेरा भाई हालांकि मुझसे 1 साल बड़ा है लेकिन वो छोटा होता था। गुस्सा नहीं करता था? उसको बहुत गुस्सा चढ़ता था, और फिर हम दोनों जा रहे होते थे ना, वो अपनी भरा में कहती चुप हो जाओ, तुम बकवास नहीं करो, ये लो मेरा बैग पकड़ो। तो इस तरह से ना हम पहुंचते थे स्कूल, चाहे ठंडी हो गर्मी हो, हम दोनों इस तरह स्कूल जाते थे। लेकिन गर्मियों में तो, अप्रैल मई में तो कितनी बुरी हालत हो जाती होगी आप लोगों की, स्टार्ची गर्मियाँ तो राबिया कुछ पता नहीं चलता था वो कुछ नहीं टाइम पता पे। चलता था सीरियस। अच्छा हाँ, बच्चों को नहीं फील होता। ये हमारा पानी पूरी यार, ये ना मेरे ऊपर हंस रहे हैं, ये मेरी टीम देखिए मेरे ऊपर हंस रहे हैं यार। मैं Cute मदद team। कर रही हूँ, पास लेके, तो मुझे पीछे हंस रहे हैं कि पीछे करे। हाँ। मुझे क्या पता कितना फोकस कर रहे हैं आप लोग, मेरे साथ ये लोग यही करते रहते हैं यार। अच्छा, तो रास्ते में होता होगा ठेला वेला, यहाँ तो प्रॉपर टिश्यू है। गुड गुड। तो मैं तुम्हें बताई थी कि सर्दी गर्मी का एहसास जिंदगी में इतना रहा नहीं, ओके। हर टाइम देख लिया ना। हाँ। और जिंदगी में मुझे स्कूल जाने की सिर्फ खुशी होती थी कि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। ओके। मेरी स्कूल जाने का 7 शौक था? फ्रेंड्स, हाँ बहुत था। For like this is going to be so difficult. पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था, लेकिन स्कूल जाके मस्तियाँ करने का बहुत शौक था। करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं नंबर 1। आज तक कोई अवार्ड मुझे वो नहीं मिला। हीरा जमाल फर्स्ट आई है। मुझे हमेशा से क्लास में मिलते थे, वो नहीं सबके रिजल्ट होते हैं स्टेज पे अनाउंस होते हैं, हमें पता होता था हमें क्लास में मिलेंगे। क्यों? मतलब फर्स्ट आती थी आप? फर्स्ट आने वालों को स्टेज पे मिलते थे, ओह अच्छा, ओके, सॉरी। जो बेचारे, मैं आती थी हमेशा 5th 6th ऐसे। दैट्स गुड। हाँ। ये भी अच्छा है, 5th भी अच्छा है। तो मैं पूछ रही थी, जब वॉक क्रिकेट जाते थे तो रास्ते में कोई वो ठेले वाला कुछ होता था जिससे कुछ लेते थे, वो क्या बिल्कुल लेते थे। क्या तलहा लेता था एक जूस, हाँ। बहुत मजे का ठंडा, और साथ में एक सैंडविच, और मैं मांगती रहती तला मुझे दे दो। तो आपके पास पैसे क्यों नहीं थे? तला, पर वो लाडला बच्चा था हमारे घर का, तो उसको ज्यादा पैसे मिलते थे? मेरे पास पैसे कभी भी नहीं होते, आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों पर्स नहीं में। है? मुझे पैसे कैरी करने नहीं आते, आदत नहीं है। नहीं। मैं आज भी अपने पैसे, मेरे पर्स बिल्कुल खाली है, आपको पैसे नहीं मिले, आपको वॉलेट नहीं मिलेगा इसमें से, आपको आईडी कार्ड नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। किसके पास होता है ये सब? ये सब कुछ मुझे नहीं पता किसके पास होता है, ये सब मानी के पास होता है, या मैं घर ये में मैं होता ये है। कहने वाली थी, यहाँ तो मानी का नाम आना चाहिए कि मानी के पास अम्मी होता के पास होती है बेसिकली मेरी चीज़ें, मेरी जितनी भी डिग्रीज हैं जो मैंने हमेशा डांस करने में ली है स्कूल में, तो वो सब अम्मी के पास होती है मेरी चीज़ें। मैं इस चीज़ में बिल्कुल केयरलेस हूँ, पैसे। हाँ, तो तलहा के पास, तलहा से मैं मांगती थी, और बाकी वहाँ पे गोलगप्पे वाला, वहीं से तो आदत पड़ी है गोलगप्पे। मैं इसको कहती हूँ गुर्बत का खाना। इसमें जो आपकी भूख होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है। हाँ। आपके पास जेब में, तो मैं वो भूख हमेशा फील करना चाहती हूँ, इसलिए मैं पैसे नहीं रखती। तो
उनके हाथों में लगी होती थी मेहंदी, अंदर मैल घुसा होता था, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये कैसे बन रहे हैं अंदर। उसी से हम खाते थे और हम बहुत एंजॉय करते थे। अब तो हम वो हो गए कि पानी पूरी के पानी मिनरल वाटर से बनाया नहीं बनाया। पहले कहाँ होता था ये सब, जो ठेले पे होता था। अब तो ठेले वाले भी अक्सर वो कहते हैं नहीं नहीं बाजी बॉयल पानी है, ये मिनरल वाटर पता है? वाला है। कोविड यहाँ से भाग गया ना, इसलिए उसने कहा ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये सही इम्यून सिस्टम जो है ना पाकिस्तानियों का बेस्ट है, या इसीलिए कि हम लोग हर तरीके के यूज टू है ना। या पीछे एक बड़ा सा कूलर लगा होता था स्कूल के, ट्रू। वहाँ से मुंह खोल के बाहर कैंटीन पे क्या मिलता था आप लोग की? रोल, कबाब रोल, चिकन वाला या एग्जैक्टली। और मेरी कोई खास बात होती थी उसमें? मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो देख रही हैं, शुमाइला, निमरा, सारा, तैयबा, हबीबा, तस्नीम। हेलो, कैसे हो? शमाइला, जीता? हबीबा, तस्नीम, तैयबा। हाँ, चार। सारा। सारा को मिस कर दिया मैंने। हाँ। हेलो, निमरा। निमरा को मिस कर दिया। सॉरी ये इतनी कोई मैं क्या बोलूँ ना, ये मेरी दोस्त है। अभी तक दोस्त हैं आपकी? अभी स्कूल तक के मेरी ज़माने स्कूल से? की फ्रेंड्स ही मेरी फ्रेंड्स हैं। ओके। न्यू फ्रेंड कोई न्यू फ्रेंड नहीं होती है, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स ही होती हैं जो आपको ठीक करके रखती हैं। उनको नहीं पता होता आप हिरामानी हैं या आप कोई स्टार हैं, आपको वो, मुझे ऐसी पसंद है एक्चुअली। ये क्या करती थी, कैंटीन वाली आंटी से बातें करती थी और ये मुझे ये टास्क देती थी कि जाके पीछे से जाके 2 रोल लेके आओ। और तुम लोग इतनी कोई, मैं क्या बोलूँ ना। और मैं कहती थी यार ये क्या कर रहे हो, जाओ जाओ 2 रोल। और मैं लंबी सी नजर भी आती थी ना, मैंने कहा यार कोई छोटी निमरा तुम चली जाओ, तुम पकड़ी नहीं जाओगी तुम। कहती नहीं नहीं ये तो तुम ही करोगी हीरा। ये वाले टास्क मिलते थे यार मुझे। 2 रोल लेके आते थे आप लोग? 6-7 लोग हैं आप लोग? हम 2 रोल डिवाइड करते थे? क्योंकि 2 रोल लेने में फिर जाती थी। ओह, हम एक साथ 6 नहीं उठा सकते थे ना, वो उनको शक हो जाता कि कहाँ गए। 7 रोल अचानक से बेटा। लेकिन हम सब लेकिन- ने किए हुए ऐसी हरकतें। लेकिन तो मुझे पता है क्या लगती है बात, मुझे लगती है जो कैंटीन वाली आंटी थी ना हमारी, उन्हें पता था। जुबैदा आंटी, उनको पता था, आई एम श्योर। उनको पता था। और आज तक मुझे उनकी फील, उनसे गले लगना, उनका प्यार, पता नहीं वो कहाँ है, वो जैसे भी हैं खुश होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि उन्होंने हमारे पेट कभी खाली नहीं रहने दिए। माशाल्लाह, तो उनके भी पेट कभी खाली नहीं रहेगा बहरा इंशाल्लाह। कभी मशहूर होने के बाद गई कॉलेज स्कूल वापस? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? नहीं मैं नहीं गई, कभी भी नहीं गई? स्कूल नहीं गई। मुझे हाँ। प्रिंसिपल मिली थी जो अब हाँ। हयात नहीं है, उन्होंने, वरना वो मुझे हमेशा कहती थी ना क्लास में कोई मसला हुआ, हिरा जमाल, अरे मैं तो एब्सेंट थी। तो सबको लगता था कि सब नाम आप पे आ जाता था। क्यों आपने ऐसा क्या किया वो था? 2-3 लड़कियां हम ऐसी थी जो बहुत ना दिखने वाली और बहुत प्रोमिनेंट सी थी, क्योंकि हर मस्ती में वो होती थी कि हमने ताले में एल्फी तक डाल दिया है स्कूल की छुट्टी के टाइम पे। हम ये करते थे। ये आइडिया कहाँ से आया? बस पता नहीं क्यों आया आइडिया। तंग करने वाली कुछ होती है लड़कियां ना। मैंने अपने पीटी वाले सर थे, उनके पीछे मैंने वो पेटी बम फाड़ दिया था यार, ऐसे फेंका उनके पीछे फट गया। अच्छा मैं वहाँ फेंक रही थी, वो उनके पीछे ही चला गया। कभी पकड़ी गई? मुझे स्कूल से टीसी मिली थी। अरे हाय, अच्छा। 10 सालों में एक पहली लड़की थी जिसको स्कूल से एजुकेशन था या को एजुकेशन था। मतलब लड़कों मेरा को तो भाई, काफी- मेरे कजिन्स उसमें पढ़ते थे, बॉयज सारे। हाँ। उनको कभी भी कोई कंप्लेन, उनको मेरी कंप्लेन जाती थी, तला जमाल, फराज अहमद जरा बाहर आ जाए। आपकी बहन ने, तला कहता था वो सॉरी मिस, मैं मिस रुखसाना तला की फेवरेट इंग्लिश की वो टीचर बताते थी। नहीं होंगे किसी को कि हम हीरा मानी के भाई हैं। हिरा जमाल हिरा जमाल के भाई हैं। सबको पता था कि हिरा जमाल के बेचारे 2 भाई, और उनकी लड़ाइयाँ हो रही है तो मैं बाहर स्कूल के देख रही हूँ कि मेरे भाई फुल फाइट कर रहे हैं। अच्छा तो मैं आप तो लड़ाइयाँ भी जाके, कराती मैं नहीं थी। गई थी, आप तो जाके टिका देती। मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया? भाई है नहीं, ना? एक ऐसा ओह दीस फ्रेंच फ्राइज लुक सो बहुत मजे नाइस। के, अच्छा बताएं गोलगप्पे कैसे हैं? बहुत Are they मजे good? के, बहुत मजे के। Are they as good है जो आपको उस साइड पे मिलते हैं आपके नहीं घर नहीं, के पास? अब तो जो है वो गोलगप्पे एक यहाँ के और एक फ्लेमिंगो के, और भी 2-3 जगह मैं खाती हैं इनके गोलगप्पे। वो बेस्ट है। Thank अच्छा you for हैदरी it. से क्या मेमोरीज आपकी जुड़ी हुई हैं? कुछ नहीं यार, हैदरी हैदरी सारी की, शॉपिंग वहीं से करते थे वो? हाँ आप वो वाली इंग्लिश बूट हाउस। आप वो वाली लड़की थी जिसको वो शादी से पहले झुमके भी चाहिए, मैचिंग चूड़ियाँ भी, और मुझे एक वो टीका भी चाहिए। किसी की भाई भी आपकी शादी है। सोच है, नीचे A1 होता था, इंग्लिश बूट हाउस होता था। A1 क्या वो खाने A1 वाली जगह ना? नहीं नहीं, A1 जूतों की शॉप होती थी। ओ हाँ, यस एग्जैक्टली Yes, वहाँ पे yes. सबको पता होता था, मेरे अब्बू ने बताया होता था कि
हीरा जवाहर हेरा आएंगी, हाँ। आपने जूता दे देना है, पैसों की कोई बात नहीं करनी। सो नाइस। तो मैं वो उस इलाके में रहती थी जहाँ पे ज्वेलरी वाले से मैं हाँ। कभी भी ज्वेलरी ले सकती थी, हाँ। मैं चूड़ी वाले से चूड़ी ले सकती थी, टेलर्स मेरे कपड़े रेडी रखते थे, एक ऐसे करके मतलब हीरोइन आप निकलती थी उस बार। आप अब क्या, मैं तो कह रही हूँ आपकी तो ऑलरेडी एक टीम थी तब, मेरी आपकी सब जगह यहाँ मतलब ये राबिया, देखिए ना, बिल्कुल ठीक बात है हाँ। कि मेरी तब भी एक टीम थी, हाँ। और मेरी इंडस्ट्री में भी जो आपके लिए हर चीज तैयार रखते थे, जूते कपड़े ज्वेलरी वाले। मैं यही तो कह रही हूँ कि मुझे अब्बू ने इतनी ज्यादा एक ऐसी लाइफ दी है। सो मतलब आप बहुत लाडली अल्हम्दुलिल्लाह, थी। बहुत। तो भाई तो फिर कैसे बदले लेते थे, उनको चिढ़ तो चढ़ती होगी। नहीं चिढ़, उन सबकी मैं लाडली थी, मेरे अच्छा, भाइयों की। okay, मुझे that's the मैं case. रोती थी, वो बेचारे तीनों पिटते थे क्यों? कि हिरा क्यों रोई है। तो मतलब इस तरह का बेचारे, एक मतलब मेरे भाई कैसे थे कि अगर मैं उनको ऐसे करके खड़ा कर दूँ ना तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे, हालांकि हाथ उनके बंधे हुए नहीं होते थे, और मैं रख के थप्पड़ लगाती थी, ये सजा देती थी मैं अपने भाइयों को। बहुत मैं एक बुरी जो है ना खूनखार बहन थी। लेकिन ये कि उससे भी टेलर के पास 2 चक्कर लगाता था ना, तीसरे चक्कर में मेरा ड्रेस सिला होता था। वाओ। तो इस तरह का सारा माहौल था मजे अच्छा मुझे का। पता है, फाइट में कभी कहीं भाइयों के लिए जज्बाती हो के क्या किया, कोई किस्सा हाँ, है? कभी छत पे लड़ाई होती थी, क्या करती थी? कभी हम लोग खड़े होते थे सब बकअप कर रही होती थी मैं। स्कूल के बाहर तो बहुत होती ना, वो लड़कों की पता ही है, जब आप मैट्रिक में हाँ, 9th में आ बिल्कुल, जाते बिल्कुल, बिल्कुल। हैं तो फिर तरह Groups मेरे बने लिए हुए भी होते थोड़ा हैं। वैसे हो गया था ना तो कि possessive थे वो कि लड़के ने देखा कैसे बहन की तरफ। अच्छा, लड़के देखते नहीं थे क्योंकि सबको पता होता था कि मैं यार आपने तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज सिक्योर, मैं नीचे उतरती थी, सबकी नजरें नीचे होती थी, चाहे वो कोई भी मामा हो। मामा तूने फिर आपने मिस नहीं किया अपॉर्चुनिटीज? कौन सी अपॉर्चुनिटीज? पता कोई मिल जाता तो मिल तो गया तो बाद में ना। यार, उस वक्त इस तरह का दिमाग नहीं था मेरा कि मतलब मैं कोई ढूंढ रही हूँ, बस मैं अपनी मस्ती में, अपने गानों में, कज़न्स में चली गई, मस्तियाँ कर ली। मैं ही खाई जा रही हूँ, हीरा से बोल रही हूँ, मैं सिर्फ खा रही हूँ। हाँ यार, मैं भी खाऊँ। हाँ तो मेरा ना इस तरह का माइंड ज़्यादा था खेल में कि हम छत पे खेलते थे। एक दिन हम छत पे, अम्मी नीचे हैं हाँ। और हम सारे बहन भाई, हम मेरी सारी कज़न्स, हम छत पे हैं और हम छत टाप रहे थे। यार आपने इतने मजे की मतलब मुझे बातें लग रही हैं बड़ी जबरदस्त। यार Full of राबिया, ये life बातें अगर experience। मुजम्मिल इब्राहिम करें तो मैं तो उनके ऊपर बैठ के उनको मुक्के मैं मारूं। यही पूछने वाली थी कि आपके बच्चों को इजाजत है वो सब करने की जो आपने किया हुआ है? अब वो माहौल भी नहीं है ना राबिया, क्यों? आपकी छत तो है ना ऊपर भी अम्मा की, जाने दें, लॉक है वो। अब खोल दें। डोंट यू थिंक वो मिस आउट वो कर रहे हैं? अपार्टमेंट के लोग चेंज हो गए, हाँ। अपार्टमेंट की सारी यूनियन चेंज हो But गई है। आपकी जो भी जिंदगी के एक्सपीरियंस है उसमें से कुछ बच्चों को जैसे मैं करने देती मुजम्मिल हैं। इब्राहिम को रक्षे में बिठाया है, मेरी वीडियो अच्छा, है। ओके। हम ईद पे जा रहे थे, हमारी खटारा सिविक बंद हो गई, जो कि हमेशा बंद हो जाती है, लेकिन वो हमारी जान है मेरी मानी कि हमने बड़ी मेहनत से वो सिविक ली थी और अभी तक वो है हमारे पास। और जब भी मैं अपने घर भेजती हूँ ना सिविक, तो मानी बड़ा मेरी गाड़ी क्यों भेजी तुमने, मैंने कहा टक्कर। हर तरह का माहौल मैंने अपने बच्चों को, देखो हैदरी जब लेके जाती हूँ ना, इसका Yeah. मतलब है कि अपार्टमेंट की लाइफ Yes, मेरे yes. बेटों ने भी देखी और हुई बड़ी है। अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे उनके। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी को ऐसे कुछ ऐसी चीजें ऐड कर देते क्योंकि हैं। पता है राबिया, मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ बन गई हूँ तो मेरे बच्चे कुछ अभी से कुछ बन जाए, वो भी उस सारे उससे गुजरे। और मुझे लगता है जैसे आप होते हैं ना वैसे आपके बच्चे होने चाहिए। सही बात है। मुझे समझ नहीं आता कि पेरेंट्स सही उर्दू बोल रहे हैं, बिल्कुल सही उर्दू, और बच्चे को उर्दू आती ही नहीं है। Yeah. मुझे नहीं पता वो ऐसी क्या फेक लाइफ है जो उन्होंने अपने बच्चे को दिखाई हुई है, मतलब मुझे नहीं समझ आता। मुझे ये बट बताइए, वो उनकी अपनी होगी, preferences हैं, yeah. प्रेफरेंसेस होंगी, मैं उनको गलत नहीं कहती, बट मुझे लगता है कि मुजम्मिल इब्राहिम ने हैदरी भी देखा हुआ है, उन्होंने गुलशन भी देखा हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मानी के घर वाले रहते हैं Yeah. गुलशन में, गुलिस्तान जौहर देखा हुआ है, तो यानी कि ये वो एरियाज हैं जो मेरे बच्चों ने देखे उन्होंने हुए हैं। कराची को समझा हुआ है, देखा हुआ है। मेरे कराची बेटे को उनके क्या अंदर है। पसंद है, उसको लस्सी पसंद है, वाओ। लस्सी शॉप से हैदरी से जब वो जाता ठीक है। है। मुजम्मिल को बिरयानी पसंद है, मुजम्मिल बैठ के बिरयानियाँ खाता है, बैठ के कढ़ाई खाता है, वो उस तरह का बच्चा है बिल्कुल। तुम बल्कि मुजम्मिल से कभी मिलोगी ना, मिलेंगे इंशाल्लाह। वो एक नेक्स्ट लेवल बच्चा क्या है पता अभी मेरा। हम घर जाएं तो हो वो लोग दोनों। ओह यस, कुछ कर रहे होंगे क्या? मुजम्मिल अभी में से अम्मी क्या क्या हुआ है, अम्मी आ गया है। देखा हैदरी क्या हुआ है वो। हाँ। तो क्या एक चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करती हैं उस एरिया की या उस जिंदगी यार की? उस एरिया की मैं ना अब चीज़ें मिस करती हूँ। अब वहाँ पर बहुत सारी जो है ना बाइक्स खड़ी हुई होती है, पहले नहीं होती थी। अब बहुत ज़्यादा खप हो गई है वहाँ पर। अब अपार्टमेंट्स में लोग रहते तो हैं, बट वो जूते वाले हैं। हाँ 9 नंबर फेंकना,
ये आवाजें आती हैं, आप okay, समझ रहे हो? okay. अब वो सारा वो मोहल्ला खत्म हो commercial गया है। मोहल्ला नहीं रहा वो। सो आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, बट मेरी अम्मी, क्योंकि अब्बू की बहुत सारी मेमोरीज हैं वहाँ पे, मैं भी जाती हूँ, अपने आप को हील करती हूँ, उसी गैलरी में बैठती हूँ। हमारे पीछे बैकग्राउंड चेंज हो गया है क्योंकि वो गाड़ी आके चली गई, हम दूसरी गाड़ी ऑर्डर करते हैं ना। फौरन ही बहुत मैगजीन भाई, बहुत रिसोर्सफुल है आप। बड़े लोग हैं यार, गाड़ी पे गाड़ी ऑर्डर हो रही है। अच्छा, मैंने सोचा मैं अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर देती हूँ। जो यहाँ पे लोग थे दे वर सो गुड, उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी गाड़ी की हाइट नीचे है, हम ये वाली खड़ी कराते हैं, इसकी हाइट उतनी है जितनी पुरानी गाड़ी थी, आप लोग कवर्ड रहेंगे। आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड, नहीं सो नाइस ऑफ इतनी देम शूट यार। जो हो रही है यहाँ पे हर जगह। जस्ट टू थिंक दैट हाँ। मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। मैं सोचूं अच्छा उसने मेरी गाड़ी रोकी, क्यों रोक रहे हो गाड़ी यार, मैं उसमें आ गई ना, क्यों रोक रहे हो गाड़ी। फिर मैं काम डाउन हो गई, शर्मिंदा हो गई मैं। क्योंकि वो हिसाब वही और है। जब उसने बात बताई ना तो मेरे पहले चिड़ चढ़ गया, क्यों रोक रहे हो गाड़ी, हमारी शूट चल रही है, गाड़ी रोको। अब हमने गोला गंडा ऑर्डर कर दिया है, वो आ रहा है। यस, ओके। अच्छा उसने पूछा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, पता नहीं 2 और कौन सा वनीला, ये क्या, तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी, तो हिरा ने कहा चारों मिक्स करके ले आओ। मैंने कहा, सब मिक्स कर दो। ये भी बात है। लेकिन वही बात है कि सब मिक्स करके नहीं लोग खाते हैं ना। मानी मुझे कहते हैं तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिक्स पसंद है तो सब। अच्छा मुझे मिक्स करने से ज्यादा ये था कि सारे फ्लेवर ट्राई कर लूंगी मैं, लालच। हाँ, एग्जैक्टली। एक तीर से 4 शिकार। मैं ऐसे करती होती हूँ, मैं हाँ। बिरयानी में जर्दा डाल के खा रही अच्छा होंगी, मैं वो नहीं कर सकती। मैं बिरयानी में फ्रूट चाट डाल के खा रही होंगी। अच्छा मुझे बताएं क्या, एक मिनट, सॉरी स्टॉप रिवाइंड, बिरयानी में फ्रूट चाट क्यों हेरा? आई नो, मानी भी मुझे ऐसे कहते हैं क्यों। अभी जब मैं उसको ऐसे करती हूँ तो कहते हैं तुम मुझे ऐसे करती भी कैसे हो कि तुम भी खाओ। कसम से हाँ। वो भी कराची वाली हो कि आप कैसे बिरयानी में फ्रूट चाट डाल सकते पता हैं? नहीं, मुझे मीठा पसंद बहुत है एक्चुअली। ओके तो मुझे ना बस मीठा, तो मैं जब बाहर भी ट्रैवल करती हूँ ना तो वो तो इसी तरह मिक्स चीजें खाते हैं सारे अंग्रेज, मैंने देखा है। तो मैंने बड़ा अच्छा एडजस्ट कर लिया था। वियर्ड कॉम्बिनेशन आपने किया दो चीजों की कुछ है? यार वियर्ड कॉम्बिनेशंस तो बहुत किए हैं मैंने। कुछ पिज्जा पे कोई चॉकलेट ब्राउनी डाल के खा ली या कुछ, या जैसे मैंने एक योगर्ट की एक वो खाई थी, योगर्ट का एक वो था, समझ लो जैसे मीठा था, उसके ऊपर जो है ना मैंने वाकई में डाल दिया था वो हम खा रहे थे कुछ कबाब डाल दिए थे मीठे योगर्ट पे कबाब डाल दिया। क्या बात है, ऐसे लग रहे थे, उसमें फ्रूट्स okay. भी थे। मैं जब भी कोई मीठा बनाती हूँ घर में, मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ? क्या मैं उसमें मीठा तो साथ डालती हूँ, वो भी गोला डालती हूँ। गंडा है? अच्छा, हमें ऐसे बॉल में मिल सकता है हाँ, ये? वो प्याला हो ना, प्याला। आप 2 प्याले ले आओ, हम कर लेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि वो, मैं सवाल ही भूल गई यार, कराची फ्रेस्को, ब्लू रिबन, दिलपसंद, ऐसे ये नाम है? अच्छा, जब आप लोग व्हेन यू वर ग्रोइंग अप इनसे खाई नहीं ये चीज़ें? हाँ, ये हाँ। कराची एक्सपीरियंस का हिस्सा है आपकी? मिस्टर बर्गर, मिस्टर बर्गर, हाँ। मिस्टर बर्गर तो वो होता था पैसे आ गए हैं, मिस्टर मिस्टर बर्गर बर्गर होता था ना चलो। उस वक्त, अब कितना महंगा लगता है मुझे और तो। वो जो शॉप होती थी, वो जो ऐसे उनकी वो काउंटर होता था, उस पर अंदर लाइट्स लगी होती थी। तो मैं और मेरे मुझे भाई इतना ऐसे याद देख नहीं रहे होते थे कि मैं बहुत फूडी हूँ राबिया। नहीं मिस्टर बर्गर मैंने भी खाया हुआ है, बट और एक होता I think ना order किया हुआ है लालच के ज़्यादा। साथ खा के मैं हर चीज़ की डेप्थ में जाके उसको देख रही होती हूँ खाने को। अच्छा तो कोई एक चीज़ जो बहुत यूनिक कराची की हो, बहुत डिफरेंट हो, ज़्यादा लोगों को नहीं पता, कुछ है ऐसी आपके यार मन में? वसीम के कबाब नहीं, वहीद, ये बंस रोड, हाँ ये तो मुझे भी पता है। तो और क्या कोई है ऐसी चीज़ जो पता नहीं हो, हैदरी की साइड की बताएं कोई एक मजे की हैदरी भी चीज़। वो पेशावरी आइसक्रीम, ओके, वो भी अच्छा सबको वो पता वाली है है। जिसमें तालू पे थोड़ा सा वो लग जाता है, तो पेशावरी वो आइसक्रीम वाली की है? सच्चाई यही है कि तालू पे लगनी मुझे- चाहिए। पर लेकिन अच्छा मैं खा लेती हूँ फिर मुझे चिढ़ होती है कि यार मैंने क्यों खाई। Do you go क्यों through that ऐसा होता है? experience? यू बर्गर गर्ल। अच्छा चलिए ना, आप सीरियसली कह रही हैं आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं कसम से नहीं, मुझे मैं लगता है कोई हर burger चीज़ की नहीं एक, हूँ। मैं कोई बर्गर नहीं तुम हूँ। बर्गर हो No, राबिया। मैं बर्गर बिल्कुल नहीं तो मैं हूँ। अभी गोलगप्पे खा के तुम्हारी ये चीज़ कट गई है ना। This was private information. राबिया करिए, मैंने कहा क्या हुआ राबिया? मैं वो गोलगप्पे खा के I know you. Good one. Good comeback. नहीं तो कॉलेज में ऐसी मेरी फ्रेंड्स थी ना कॉलेज में, जब कॉलेज होता है Hello, मैं तो बर्गर नहीं हूँ, मैंने बहुत दिन से नहीं खाया। 4 खाने के बाद आदत होगी, मुंह ज्यादा खुल। तो ना कॉलेज में मेरी ऐसी फ्रेंड्स बनी थी कुछ। वैसे आई एम इम्प्रेस्ड विद योर स्किल्स, विदाउट है ना? कोई भी चीज गिराए बगैर, नहीं गंद के नहीं बगैर। भाई, हिराने, सफाई जो है ना, ये भाई ये ले जाइएगा। सफाई
से गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। और ये उठाना है। सुन रहे हैं आप, क्योंकि राबिया बिजी, मैंने कहा आपको बता दूं। सॉरी, मैं सफाई करा रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने कहा हाँ, मुझे चलो। कुछ लोग ना बहुत जैसे गंदे घरों में होते हैं, वो गंदगी एक डिफरेंट चीज़ है। और हम भी शुरू से इतने वेल ऑफ नहीं थे, बट हमारी अम्मा ने बहुत घर हमेशा साफ रखा है। अगर एक ही सोफ़ा है या 2 ही सोफ़े या 3 सोफ़े, उनको साफ रखा है, फर्श को साफ रखा है, बाथरूम छोटा है, डजंट मैटर, उसको साफ रखना इज इम्पॉर्टेंट। तो जिंदगी में स्ट्रगल थी है उस वक्त यार अब्बा मेरी के साथ? जिंदगी में स्ट्रगल मैं बता रही हूँ ना, कभी भी नहीं थी। अच्छा हाँ, और मेरी इंडस्ट्री अगर में उनकी भी थी तो उन्होंने आप पे नहीं फील होने नहीं, दिया। कभी भी नहीं फील होने तो ये दिया। ना, हाँ। और भाई स्ट्रगल क्या होती है कि हम महीने में एक दफ़ा बर्गर, मिस्टर बर्गर चले जाते थे, लेकिन अब जो लाइफ है उससे अगर कंपेयर करें तो स्ट्रगल थी। लेकिन उस वक्त वो भी बड़ी चीज लगती थी ना कि हम खा सकते हैं और हम खुश थे। सही बेस्ट बात ये कि पेरेंट्स कम दें लेकिन बच्चों को खुश रखें। आजकल चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं बच्चे, क्योंकि ये हमारा फॉल्ट है। हमारे पेरेंट्स ने हमें खुशी दी, चीज़ों में इतना। तो ये हम मतलब ये जनरेशन क्यों कर रही है ये ऐसे? जनरेशन, माहौल, एनवायरनमेंट ऐसा है ना, कुछ कर नहीं सकते आप। आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है। Do you think? ओह माय गॉड, प्लीज रिकॉर्ड करेगा ये। Do you think? कैसे निकला? डू यू थिंक ये गोल मुझे अपने घंटा पीसी, का तुम word। पीसीएस में तो नहीं पढ़ती थी कहीं? नहीं। मैंने सोचो, मैं सेंट जॉन से मैंने फॉर्म भरा, मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे 88, और मैंने अच्छा पढ़ा, बड़ा दिल लगा के मैंने मैट्रिक के एग्जाम दिए, दिल लगा के पढ़ा मैंने ज़िंदगी में पहली बार। क्यों? क्योंकि मुझे पीसीएस में जाना था। वैसे आप इतना सही बात कह रही है। हिरा, उस पे टाइम होता था ना कि खातून पाकिस्तान पे जाना लड़कियों की ख्वाहिश बहुत होती time थी। होता था राबिया। सेंट जोसेफ्स में दाखिला लेना एक लड़कियों की ख्वाहिश होती थी। अब तो सब खत्म हो गया और है, जब मुझे मेरा नहीं लगता। पीसीएस अब नहीं है ना, अब नहीं चेंज होता। हो गया है सब। मैं नहीं सुनती अब कि किसी को इतना खैर शायद उन कॉलेजेस की बात भी वो रही नहीं है। होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में जो लड़कियां पढ़ती थी वो कैसे आप देखते थे, यार ये होम इकोनॉमिक्स में पढ़ती है। मेरी जो नाना, मेरी जो दादी हैं, उनके भाई मेराज मोहम्मद खान, उनकी वाइफ वहाँ पे वो थी, प्रिंसिपल थी। तो मेरा बड़ा दिल था वहाँ पे, लेकिन जब तक मैं कॉलेज में जाने के लिए पहुंची थी तो उनकी वहाँ से पोस्टिंग हो गई थी। तो आपने कहा मैं कनेक्शन के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा पीसीएस कॉलेज में होता तब एक हंगामा मच गया था मेरे घर में। क्यों? क्योंकि मेरे अब्बू ने कहा इतनी दूर कैसे जाएगी हिरा। हिरा तो उनकी वो थी ना, लाडली बर्ड थी जो उन्होंने बड़े प्यार से रखी हुई तो थी अपने शादी पे तो पास। आपकी बहुत रोए होंगे वो। शादी के ऊपर मैं बहुत रोई थी, और मैं इतना रोई थी कि मेरी नन ने कहा खुदा के लिए जबरदस्ती की शादी लग रही है, बंद करो रोना। इतनी सीरियस हो गई थी मेरी नन। तो क्यों रो रही थी आप इतना? वैसे आपकी तो लव मैरिज थी भाई। क्योंकि मैं अपने अब्बू को देख रही थी जब शादी वाले दिन, कि एक बंदा सबके टेबल पे जाके पूछा था आपको मैं कुछ ला के दूँ, तो सब ब्लर हो गया था। फिर राबिया, बस फिर मुझे वो बंदा नज़र आ रहा था जिसने मेरी एक एक फरमाइश को ओबे किया, मेरी वो पूरी बकवास लिस्ट जिसका आज तक मुझे दुख है, जो मैंने अपने अब्बू को दी थी, वो उन्होंने सारी मेक श्योर क्या करके लिस्ट थी? कंप्लीट करके, और मेहमानों से पूछ रहे थे कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ ला के दूँ। और गोल्डन कलर की उन्होंने कुछ फ़ोन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ब्यूटीफुल इंसान। ये लिस्ट जिंदगी में कुछ चीजों की थी या उस दिन शादी पे कुछ चीजों की थी? शादी पे चाहिए थी मुझे। क्या चीजें चाहिए? रूम फ्रिज, रूम एसी, टेप रिकॉर्डर, फलाने सब उसकी। आपको अफसोस होता है कि आपने बोला? मुझे लगता है कि हाँ यार, क्यों क्यों किया ये अपने मैंने? अब्बा से फरमाइश नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत खुश, मुझे लगता है उन्हें बहुत खुशी हुई होगी। बहुत खुशी से की थी मुझे आप जो बता रही हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई तकलीफ हुई होगी। वो बहुत उनको खुशी हुई होगी आपको खुश आई देख नो, के। बट मेरे अब्बू ने एक उनके फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड, उनसे पैसे लिए थे उधार। और जब आपको उन्होंने इस बात का अफसोस मुझे उस है? बात का दुख है कि उन्होंने करके, लेकिन पता है क्या, उसके बाद वो उधार मानी ने दिया। मानी ने कहा अंकल आप टेंशन नहीं लें, ये मैं आपका बेटा हूँ और ये मैं माशाल्लाह। आपकी तरफ से देता हूँ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल। मैं इसी बात का ना मेरे पास जवाब नहीं होता जब मुझसे लोग कहते हैं कि शादी कैसे चली। जब शादी जिससे की हो वो ऐसा हो, और जो मेरी तरबियत हो वो ऐसी हो, और जब सब अच्छे लोग एक साथ मिल जाएं तो फिर शादी ऐसे चल जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि मेरे अब्बू को ओबे करता था मानी अब्बू मानी को तो रिस्पेक्ट देते थे। तो एक ब्यूटीफुल बॉन्ड था, और मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग। डेफिनेटली। मैं कहती हूँ, मुझे कहते हैं मम्मा आई लव यू, बोलती डोंट लव मी जस्ट रिस्पेक्ट मी। बट अगर रिस्पेक्ट हो तो लव हो जाता है ना। I know. और लव हो तो रिस्पेक्ट होना मुझे जरूरी लगता है कि इज्जत होती है ना, बस इज्जत इज एवरीथिंग।
और मुझे ये भी लगता है यार, इज्जत और लव दोनों, इज्जत और मोहब्बत साथ साथ चलते हैं। हाँ, इज्जत और मोहब्बत एक दूसरे के बगैर नहीं चल नहीं सकते। चल सकते। फिर वो मोहब्बत नहीं है जिसमें वो इज्जत फिर- नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े हार्श होते हैं, जो प्यार भी करते हैं बट वो अपनी सोचते हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं हमें लाइफ में। बट ये एक डिफरेंट सिनेरियो है और एक अलग सा है अब्बू कि के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करती हैं आप? कि कोई था कि जिसको मैं गले हक कर लगाना, सकती हूँ। एक ऐसा सीना, एक ऐसा ऐसी उन्होंने आपको काम करते हुए देखा चाहत। था? उन्होंने तो हाँ। मुझसे उन्होंने तो मुझे कराया इससे? कराया है काम। Okay. मेरे बच्चे संभाले राबिया, उन्होंने मेरा वाह, बेटा माशाल्लाह। माशाल्लाह 9 साल का करके गए, वो छोटा वाला इब्राहिम, जब वो ऐसे ऐसे चल रहा होता था छोटा सा। और मैं यही तो कह रही हूँ ना कि मैंने स्ट्रगल नहीं देखी, इंडस्ट्री में भी नहीं देखी। मैं आई, मानी की बीवी बन के आई और मानी की बीवी के तौर पे मैं लॉन्च हो गई। जितने भी लोग थे सब रिस्पेक्ट करते थे। फिर मुझे एयरवाई से जेजे ने मुझे शो ऑफर किया, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे बुलाया, बड़ा अच्छा शो कराया। चाहे हुमायूं भाई की प्रोडक्शन हो, बड़ा अच्छा ड्रामा मिलता है मुझे। Yeah. हर चीज़ एक बड़ी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे स्ट्रगल मैंने नहीं देखी जिंदगी में, ना शादी से पहले देखी, ना शादी के बाद देखी, ना करियर में देखी। और मैं इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यार राबिया, मैं एक नॉर्मल सेंट जॉन्स की या पीसीएस की लड़की आज 50,000 of लोगों people. में अगर मुझे कोई जानता है तो ये एक नेमत है। सही है। Yeah. और फिर जो इसके पीछे बैशिंग होती है या वो, मुझे वो लगता है कि वो भी ज़रूरी है जरूरी Life है का। कैसे? इन अ सेंस कि देखो यार राबिया, आपको नहीं पता आपके घर में क्या मसला चल रहा है, सही है। आपको नहीं पता कि आपके घर के आगे कितना पानी खड़ा है। यू नो, आपको, आपके पास सिर्फ एक कंप्यूटर है और आपकी एग्जर्शन है और आप एग्जॉस्ट हुए में, क्योंकि आप वो फेमस नहीं है, आप उनकी तरह रहते नहीं हैं, तो आप कीबोर्ड वॉरियर बन जाते हैं। तो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये सारे, ये कुछ नहीं कर सकते हमारी लाइफ में। बट ये जो करते हैं उनसे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि वो मीनिंग, मैं अगर उनके पेज पे जाती हूँ तो एक हाँ, एक फॉलोअर, follower, एक zero like, होता है कभी zero कभी तो, follower। हाँ। तो बेसिकली जब मैं नई नई आई थी, मुझे आदत नहीं थी, अब मैं यूज्ड टू हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं घर जाऊंगी तो मुजम्मिल इब्राहिम है। रियलिटी तो ये है ना कि बच्चे हैं, मेरा मियाँ है, ये आपने कितनी खूबसूरत बात बोली कि रियलिटी तो मेरा घर है, मेरा मेरे घर बच्चे। है, उनको तो मुझसे हम कोई भूल छीन नहीं जाते हैं ये सकता। बात। उनको हाँ। तो कोई और वो तो आके आपको कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा है। एग्जैक्टली वो तो आपके पता है support में। बैड सीन क्या होता है लाइफ का, कि आपकी घर में ना इज्जत हो और बाहर बहुत इज्जत हो। ट्रू। मैं उस, जब मेरी भाभियाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगी ना, और मुझे बाहर की कोई लड़की तारीफ करेगी, मेरे लिए वो तारीफ नहीं है। सही बात आपकी है। रिस्पेक्ट जब आपके घर, मसला तब होगा जब मेरी भाभी मुझसे ऑफेंड होगी कि अच्छा ओवर हुई, या, इसने सही जब बात मेरा नहीं बोली। बेटा मुझसे गुस्से में होगा, मानी मुझसे खुश नहीं होगा, वो चीज़ मुझे अफेक्ट करेगी। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा बताइए, राबिया, गोला गंडा कैसा है? है ना यार, बहुत मजे का है ये, अच्छा है। मैंने आज ज्यादा खाया है और हेरा बातें कर रही हैं। अच्छा बिल मंगवाऊं? हम निकले बहुत यहाँ से। बोल रही हूँ क्या? नहीं तो आपको बोलने के इतना लिए ही बुला बोलना रहे था ना हैं। मुझे? आपको इससे भी ज्यादा बोलना है। अच्छा मैं बिल मंगवाऊं? चलें हाँ, नेक्स्ट चलते नेक्स्ट हैं। स्टॉप हमारा ये वैसे बहुत मज़े का है। अगर आपको यहाँ के ट्राई करना है तो आप लोग कर सकते हैं। और ये जो भी हिरा ने करवाया था ना मिक्स सब कुछ, ये बड़े मज़े ये का मज़े mix का हो हो गया, गया? मज़े का हो गया। बचपन से गोला गंडे खाए आई वॉज अ लिटिल स्केयर, मैं थोड़ा सा होती अल्लाह मिक्स हो गया सारा, लेकिन एक्चुअली अच्छा हो गया। डोंट बी स्केयर्ड पैसे- बेबी व्हेन आर यू विद हिरा मानी। आई एम नॉट स्केयर्ड। पैसे ला दें। पैसे ला दे प्लीज, पैसे ले आए, हमारे पास पैसे नहीं है। हमारी तो हिरा मानी है ना। सॉरी यार, अभी आई लव यू यार, आई लव यू। मैं जिंदगी में जब भी इंटरव्यू दूंगी तुमको ही दूंगी। इंशाल्लाह। बैक टू स्टोरीज। बैक टू स्टोरीज। यार मैं, हाँ, एक दिन मैंने क्या किया, मैं उठी 6 बजे, मेरी आँख खुली तो मैंने सबसे पहले वो घड़ी थी ना उसका काटा 9 पे किया। और जब अम्मी उठी, अम्मी को लगा कि वो 9 बजे उठी है। ओह माय गॉड, अम्मी दोबारा सो गई। ये भी किया मैंने। आप ऐसी चीजें करती थी? मैं ऐसी चीजें करती थी। फिर तो आपके अब्बू को बहुत मोहब्बत होगी आपसे, हंसते होंगे वो, कभी बहुत डांटते हंसते थे। वो? और अम्मी मुझे जब स्कूल भेज होती थी, कभी कभी मैं रोती थी ना, मैं मेक श्योर करती थी कि अब्बू के कमरे तक मेरी आवाज चली जाए। हाँ। फिर अब्बू कहते थे नाहिद इसको स्कूल मत भेजो। ओह, और यही चीज मैं अपने मतलब बच्चों के full साथ करती फायदा हूँ। उठाती थी आप? हाँ, कभी कभी जब मैं शूट से लेट आती हूँ, 4 बज रहे होते हैं और मैं शूट से लेट आती हूँ, वैसे मैं मेक श्योर करती हूँ कि नहीं आऊँ लेट, क्योंकि जब मैं लेट आती हूँ तब तक मेरा बेटा मुजम्मिल लाउंज में बैठा होता है ऐसे
4 बजे भी, 5 बजे भी। लकी माशाल्लाह से आपके बच्चे इतने प्यारे, इतना कि ख्याल रखने मैं वाले। मुजम्मिल और इब्राहिम का हाथ मेरे हाथ से ऐसे छूट रहा होता है सुबह के वक्त जब मैं आती हूँ 4 बजे, और सुबह मैं नहीं तैयार करती और मानी और मेड मिलके ये चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ बेटा मत जाओ स्कूल, सीरियसली इसी ब्लैंकेट में आ जाओ मेरे पास, सो जाओ आके मेरे बच्चों। तो ऐसे ना हाथ मानी करता नहीं हिरान छोड़ो इन्हें। मुझे सीरियसली बताइए, आप लोग सारे बजे आप लोग ड्रामे चल रहे होते हैं? मेरे तो हमेशा ही चल रहे होते हैं। तो बच्चों को मजा आता होगा, हंसते होंगे बच्चे कि मेरे मामा कहते कितने हैं, मजे "मम्मा, किए हैं। कभी क्या कभी है? आप बहुत फनी लगती हैं यार। बट एक बात बताइए, कभी हाँ। उनके फ्रेंड्स के सामने ऐसी हरकत करती हैं या मतलब ऐसी चीजें करती हैं तो भाई बच्चे हमारे वो जितने शर्मिंदा म्यूचुअल होते फ्रेंड्स हैं, नहीं बच्चे हमारे शर्मिंदा नहीं होते। बच्चों के फ्रेंड्स के सामने, मानी के फ्रेंड्स के सामने नहीं, बच्चों के फ्रेंड्स तो मेरे घर इतना एंजॉय करते हैं। स्माइल, मुर्तजा, मुस्तफा, हाँ। ये सब नर्सरी से मेरे घर में आ रहे हैं। अच्छा, और अब ये मुझसे भी लंबे, माशाल्लाह। और कमरे के अंदर से पहले बच्चों की आवाजें थी, अब ऐसे क्या बात करती मुसम्मल, व्हाट आर यू सेइंग, इस तरह की आवाजें आ रही हैं। मैं कह रही हूँ ये कौन आ गए थे बड़े बड़े लड़के मेरे घर में। तो अब हमारे बेटे जो हैं वो बड़े हो रहे हैं सब, इनके जो हैं वो बड़ी बड़ी आवाजें हैं। मैं कहती हूँ स्माइल इधर आओ, प्यार करके नहीं हिरान जी आप रूम में थी तो मैंने कहा मैं क्या ना करूं। वो जज्बाती वाली मदर है जिनको होता है कि बस बच्चों की किसी चीज में भी रोना धोना, या यू द कूल मॉम कि नहीं यार ठीक है, जिंदगी में रफ एंड टफ होना चाहिए। नहीं, मैं बहुत जज्बाती हूँ। तो जरा सी भी चोट पे बहुत ढेर सारे आंसू निकल मैं आते हैं। बेहोश हो जाती हूँ, मैं गिर जाती हूँ। मानी कहते हैं पहले अपने आप को तो संभालो। मतलब बच्चे गए, आप बच्चे मैं छोड़े, बच्चा- आप खुद बेहोश हैं। इब्राहिम को जो है ना चोट लगती है तो इब्राहिम के इस वाले एरिया में चोट लगती है बहुत। अच्छा, कुछ बच्चों के मखसूस एरियाज होते हैं जहाँ पे उनको चोट हमेशा लगती है। तो मेरे अब्बू कहते थे कि इसकी नजर लगती है यहाँ पे, बहुत प्यारी जगह है ना मेरी बुब्बू की। तो वो उनका सर लगा, उनका मुंह लगा शीशे पे, दांत शीशे में रह गए और मुंह ऊपर हो गया। दोनों दांत Seriously? Oh इब्राहिम my के बहुत goodness. अरसे तक यहाँ दांत नहीं थे, ओह, अब निकले। कितने पेनफुल होगा। तो मैंने जब वो देखा मैंने कहा मानी इसको देखा और हेरा बेहोश। मानी ने कहा मैं भी इसको देखूं, मैं तुम्हें देखूं, तुम सही बात है, उठो। हाँ। फिर मैं उठी, फिर हम उसको भाग के लेके गए। Oh my तो goodness. मतलब मैं थोड़ी सी मैं हूँ थोड़ी, अब जैसे दिल मुजम्मिल दिल फुटबॉल आपका खेलता है नाजुक है। तो मुजम्मिल को पाँव में दर्द होती है तो मैं फोन कहती हूँ मानी इसका विटामिन डी टेस्ट कराओ, इसका विटामिन ई। मानी के मुजम्मिल कहता है मम्मा आप मेरे जिस्म से सारा टेस्ट कराने के लिए ब्लड निकलवा देंगी तो मैं कैसे ब्लड में अब नहीं निकलवाएगा। अच्छा मुझे ये मैं बताइए, ऐसी हूँ, सिटी स्कैन करा दो, जाओ सर में दर्द हो रहा है सिटी स्कैन करा दो। ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर तो मुजम्मिल अच्छा उस दिन ना इब्राहिम आया ना उस पूल से ना, तो उसकी पूल में चोट लगी थी तो कहता है कि मम्मा यार मेरी चोट लगी लेकिन प्लीज लीजिए MRI वाली चोट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। और तो वो वाली चोट है, MRI वाली चोट है, या ब्लड टेस्ट वाली चोट है, या ये सिर्फ बैंडेड वाली चोट है, ये होता है अब आपके घर में। ये होता है हमारे घर देखिए में। ये मुझे नहीं, ये अच्छा आइडिया है। ये- चोट की भी क्लासिफिकेशन Classification तो होती बुक है। छाप सकती हैं यार। अच्छा पब्लिशर। सुपरस्टिशियस तो मैं इतनी हूँ। मैं और मानी 6 बज रहे रात सुबह के ना, हम बातें कर रहे हैं, बड़ा हमने बातें अच्छा मेरा की। यहाँ सॉरी फूल वाला ढूंढने कुछ आइडिया है? मैं बदर पे ले आई हूँ, मैंने कहा गिजरी बहुत दूर है, क्या वानी बदर पे मैंने सुना है फूल वाले हैं, तो आज फूल हम वाला ढूंढें। आइडिया फूल फलक को कॉल करनी पड़ेगी। फलक फूल की दुकान हमारी इंडस्ट्री का मेरा फेवरेट कपल है फलक और सारा का। मेरा फेवरेट कपल है एमन और मुनीब। मैं तो कहती हूँ माशाल्लाह यार माशाल्लाह, माशाल्लाह एमन को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ राबिया अच्छा कि जिंदगी में देखिए हमने अपना काम किया, हमारे घर वालों ने हमारे बच्चे देखे, हमने अपना पैशन में हम लगे रहे। Yeah. लेकिन एमन उसने हर वक्त उसकी पिक्चर्स Yeah. अमल के साथ होती Yeah. हैं, उसके और इतनी प्यारी होती हैं। स्नैपचैट, उसके इंस्टाग्राम, वो Yeah. सिर्फ अमल के साथ होती है। और उसने अपने पीक पे काम छोड़ दिया अपनी True. फैमिली के लिए, True. अपनी बेटी के ये एक लिए। बहुत बड़ी बात होती यार है। ये एक उसको ऐसी लोग बात समझते नहीं है, हैं। ये एक ऐसी बात, मुझे पता है ना मैं काम करती हूँ, मुझे पता है मुझे मेरा काम कितना पसंद है, मुझे पता है कि मैं अपने इस काम के लिए मैंने क्या क्या चीजें, मतलब कि बच्चों को अब्बू देख लेंगे और मेड्स देख लेंगी। Yeah. बट सी एमन हालांकि माशाल्लाह शी इज अ बिजनेस वुमन, बहुत ही उसका नहीं, लेकिन उसकी वो जो जो एक्टिंग का आपका जोश है, शौक I है, know. और वो जो आपको सारी अप्रिसिएशन मिलती है, मैं मुझे उसको- लगता है उसका एक अलग फीलिंग होती क्या है। मैं हैट्स ऑफ करती हूँ एमन को। To और give एमन that up is a big thing. एग्जैक्टली। अच्छा भाई हम यहाँ रुक के Wonderful किसी से lady. पूछ रहे हैं कि फूल वाले कहाँ हैं? इधर इधर ये बुंदू खान के पास। ओके शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो आपको देख के सब मुस्कुरा रहे हैं ना। बुंदू खान की फैन है आप? होती थी बहुत मैं सुबह तक इनके है? हलवा खाती हूँ ना, हलवा पराठा और साथ में कबाब, फिर मीठा अच्छा और मुझे ना मैं कबाब और उसका मिक्स शौक करती हूँ। है जो सीख यार कबाब हम ये होते हैं। छल्ली खाते हैं ना, यस वी कैन। है ना, यहाँ पे पाक करके हम छल्ली खाते हैं। मैं फूल वाला ढूंढ रही थी, मैं चाह रही चलो थी आगे आपको चलो। फूल वाला मिल जाए। मैं वापस लाती हूँ यहाँ पे छल्ली के लिए, एक दफा फूल वाला कर लूँ, नहीं हुआ तो फिर भी गिव अप।
फिर आप ये रहा फिर ये वही फूल वाला ये तो gift shop इधर वाला। से कौन लेगा फूलों का जेवर यार? बड़े वाले मिलेंगे फूल, बड़े पत्ते वाले, वो लगा लूंगी। वो मुझे लग रहा है नजर आ गया है कहाँ वो है, कोने पे समथिंग फ्लावर शॉप, सदफ या पता नहीं, सदाबहार यार, नाम से ही लग रहा है मुझे, उम्मीद हो गई, नाम सुनते ही साथ उम्मीद हो गई है मुझे। सदाबहार फ्लावर ओ, ओ, शॉप। अरे ओ। बिल्कुल है, मुबारक हो, Yes, मुबारक मुबारक हो। हो। आज शादी में मैं बगैर फूल लगाए नहीं जाऊंगी। मुझे अफसोस होता कि मेरी इस वजह से आपकी नहीं, चीज है तो इसलिए मैं नहीं। के सामने एक सब्जी वाला और एक चिकन वाला भी है, हम एक ट्रू कराची चिकन भी ले लेते हैं हम। की डिफेंस की किसी गली के चिकन experience कटवाई में। है चिकन? नहीं यार मैंने 2 दफा कटवाई थी। मेरी अम्मा हमेशा मुझे कहती थी जाओ चिकन लेकर आओ, मुझसे नहीं होता था यार ये। कसम से। वो जो उसको काट के वो टंकी में डाल आई देते हैं ना। आई नो ओके लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। हम फूल की दुकान पे आए हैं यार, Oh, अच्छी बातें करें हम। ये वाले लगाओ ना, साड़ी है किस कलर की साड़ी है? वाइट। यू वांट टू डू व्हाइट विद व्हाइट या वांट टू ऐड कलर? ये प्यारे लग रहे हैं, ये प्यारे लग रहे हैं। पिंक नहीं इसमें शेड भी है ना व्हाइट के साथ हल्का। आप बना देते हैं फूलों का जेवर? कब चाहिए? मैं मुझे खाली फूल ही दे दे, मैं खुद वो खुद बना लूंगी। खुद वो पाले वाली लगाती है। पाले वाली नहीं, मैं खुद लगाऊंगी। ये राबिया आपकी फरमाइश पे ले रही हूँ मैं। लगाइएगा भी तस्वीर में, फिर मुझे बता दीजिएगा भी। फिर लेकिन आपको- आपके पास आते हैं वैसे ये ऑर्डर्स इस तरह के फूल का? मैडम बहुत होता है। आजकल नया क्या चल रहा है, कोई नई चीज आ रही है? बाजी आजकल बालों पे वो बेबी ब्रेथ लग रही है, छोटे छोटे फूल होते हैं ना वो। इसी की मैं बात करी थी वहाँ इसी पे। वाले की। आज मुझे गोला गप्पा, वो गोल गप्पे, पानी पूरी, गोला ये गंडा। देखना मैडम। एग्जैक्टली। हेरा वैसे ये दोनों अच्छे लग रहे हैं, सुने ये तीनों प्यारे लग रहे हैं यार। नहीं तो गुलदस्ता बना दो। ये हाँ, ये मैं पर शादी में लड़की को दे भी दूंगी ना। वहीं से ये निकाल फूल के। तुम्हारी थी। इनको भी मिल रहा है आई थिंक thanks to us। इसका दे दें, 2 लड़ी दे दें इसकी, ये पूरी शाम मेरे मिलेगी। तो फिर यही लगा लेती हूँ। नहीं मिलती है। यही लगा लेती हूँ फिर। थैंक यू राबिया। मेरी मानी सी देखो राबिया मुझे फूल दिला रही फिर है। मानी फिर मानी। बचपन में पहनती नहीं है, जब मतलब बचपन तो नहीं, टीनेज इयर्स में हमेशा मेरे हर वक्त बालों में यहाँ पर ऐसा फूल होता था, मजाक कर रही किसी हैं। भी शादी में। मजाक। प्रॉमिस बाय गॉड। पुरानी पिक्चर्स अगर मुझे मिली, आई लव फूलों का जेवर। मुझे लगता है जो गोल्डन ज्वेलरी होती है उससे ज्यादा फूलों का जेवर अच्छा क्योंकि मेरी लगता है। अम्मी बहुत शौकीन थी ना फूलों की, तो मैंने अम्मी से बहुत आपका चीजें, साड़ी का शौक उधर से ही आता उनसे है। फूलों का, हर वाइट कपड़ों का। नाइस। फिर अभी कोई आया और उन्होंने वीडियो कॉल में ला ली भाई अपनी वाइफ से, और मैं- हिरा ने मैं- पूरी बात की है इस मैं वक्त करती हूँ, माशाल्लाह से। क्योंकि ये मेरे फैंस हैं यार, हाँ, ये तो मुझे true। देखते हैं। फिर हम आपको टीवी पे क्यों नहीं देख रहे हैं आजकल? बस मेरा ड्रामा यार, मैं खुद बट इतनी भी लंबा ब्रेक क्यों लिया असल में हुआ अब्बू था? के बाद से मैं थोड़ा सा कर रही हूँ, और थोड़ा सा फैमिली, थोड़ा बट आप इब्राहिम, सिंगिंग असल की तो में अभी तो जा रही थी बहुत ज्यादा, इब्राहिम नहीं? को भी टाइम चाहिए ना यार, अब्बू Okay. बहुत उसके साथ अटैच रहते थे। बट हिरा ये बहुत अच्छी बात है कि आप रियलाइज कर रही हो आपके घर वालों को जो उस वक्त जरूरत है आप उसको प्रायोरिटाइज कर रही हैं। हाँ, और ये ऐसा बस सच है कि मुझे लगता था मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी, लेकिन कोई एक ऐसा अल्लाह ताला दुनिया में कोई एक ऐसा रिश्ता देता है आपको जिसकी वजह से आप जीते हैं, आप True. अपनी जिंदगी गुजारते हैं। है एम्प्टीनेस बहुत अंदर। और मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें शेयर भी नहीं करती, मुझे नहीं हाँ। समझ आती कि मैं अपने अब्बू की बर्थ पे या अब्बू की नहीं उस पे मैं क्या- खैर जो करते हैं वो उनका अपना वो ये है। बहुत ज्यादा Not judging anyone, मेरी yeah. नहीं, मुझे लोग नीचे कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि ये मेरा एक बहुत अंदर का मेरा वो है, ये मैं इसको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती इस फीलिंग को। बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये तो पहले इस चीज़ से डील करना, फिर उसकी आदत हाँ। होना, और फिर इस रियलिटी को Especially जिंदगी इब्राहिम का हिस्सा बनाना। एंड को यस बहुत- एक चीज़ होती है खुद को किसी चीज़ से डील करना, एक चीज़ होती है आपकी फैमिली, बच्चे, आपके घर वाले, उनको उस नहीं, चीज़ से और गुजरते हुए देखना और भी तकलीफ दे होता है। जब मैं मुझे लगता बिल्कुल है। ही कोलैप्स कर गई थी तो मानी ने मुझे जगाया यही कह के कि हिरा, इब्राहिम तुम्हारे अब्बू का फेवरेट, इब्राहिम के लिए तुम्हें ठीक होना है। तो फिर आप ये है। हाँ, इस स्टेज पे जिंदगी के करियर के आपके क्या चैलेंज है कोई चैलेंज इस वक्त नहीं, रामानी का? कोई चैलेंज नहीं। तो आपको नहीं होता कि मैंने ये वाले रोल कर लिए, मुझे ये नहीं करना, या मुझे अब फिल्में करनी है, या आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होती कि एक ही तरह के रोल लिखे जा रहे हैं? क्योंकि आजकल के जो मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स हैं उनकी कंप्लेन यही होती है ना कि कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लिखे जा रहे, हमें कोई मार्जिन नहीं मिलता परफॉर्मेंस का, वो ही रोल, वो ही कहानियाँ, हम कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बहुत से लोगों को होता है कि फेयर चांसेस नहीं मिल रहे हैं।
अच्छा, नहीं मुझे लगता है कि सही है, सब अच्छा है, बेस्ट है। सही है, यू आर नॉट बॉदर्ड। ओके। कुछ अपने काम से या कुछ अपने, मैं कोशिश ये करती हूँ कि यार जब मैं कष्ट में लगी हूँ वो मैं दो बोल में ना लगूँ, जो Okay. मैं टीचर हानियाँ लगी हूँ वो मैं हारी पिया में ना लगूँ। आप अपने एक्ट से ही अपना चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और एक जैसे रोल, देखो हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह से ग्रो कर रही है, या आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। अब जिस तरह मौला जट बनी है राबिया, हम गुड चीज़ों को क्यों नहीं फोकस करते, सही बात है। हम अच्छी चीज़ों की तरफ क्यों नहीं देखते, चाहे वो हमारी कपल्स हो, चाहे वो हमारा काम हो। हम लोग ना थैंकफुल नहीं है, हमें हर चीज़ वो चाहिए जो नहीं है। नहीं है। मैं मुझे लगता है कि आप जब अल्लाह ताला का शुक्र कर लेंगे ना कि अल्लाह ताला जो आपने दिया वो शायद मैं डिजर्व ही नहीं करती थी, वो शायद मुझे मिल कैसे गया, आपको अपनी रूट्स याद रहेंगी ना तो आप खुश रहेंगे। जो मेरी रूट्स थी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। मैं पढ़ाई में भी एवरेज थी, मैं हर चीज़ में एवरेज थी, लेकिन जो अब मुझे मिल गया, क्यों कहती हूँ मैं, क्यों हमेशा मैं हर किसी को कहूँगी कि जहाँ पर से पले बढ़े ना, जो आपका एरिया था, जो आपके दोस्त थे, उनको याद रखें, उनमें रहें, ताकि आपको इस वक्त का शुक्र अदा करने का मौका मिले, आपको ये वक्त खूबसूरत लगे। आप अपनी जो बुनियाद है उसे भूलें नहीं। बुनियाद तो भूलनी नहीं है। एक मैं कहती हूँ वो सक्सेस पे लाना था जो आपको आपकी बुनियाद भुला दे। हिरा, मुझे एक बात बताएं, आपके बच्चे, बिकॉज आप इतनी मशहूर हैं और बहुत दफ़ा बैशिंग भी आती है, गलत तरीके से आपकी बात को भी समझा जाता है, आपको कंसर्न होता है कि ये मेरे बच्चों को कैसे अफेक्ट कर रहा है? नहीं, मेरे बच्चे इफेक्ट नहीं होते। अच्छा, ओके, गुड। एक दफ़ा मुजम्मिल जो है वो फुटबॉल ग्राउंड से आया, उसकी उंगली टूटी हुई थी। ओके। तो उस वक्त मेरे पास तो वो चल रहा था। ओके। तो हम बड़े परेशान हुए कि मैं उसको बिल्कुल ठीक छोड़ के आई थी फुटबॉल ग्राउंड में, वापस आया, इसकी उंगली टूटी हुई। तो कहता है कि मम्मा मैंने पंच मारा एक लड़के को। वो कहता है वो देखो हुमायूं सईद की हानियाँ आ गई। ओह। तो कहता है, मैंने कहा सम्मेल आपको तो ऐसे नहीं होना, आपको गुस्सा तो नहीं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसको, यार देखो हर लड़का एक नए तरीके से बड़ा होता है, और मैंने माशाल्लाह से अपने आंखों में, अपने सामने मेरे सारे भाइयों को देखा है, उनकी हर एज देखी है मैंने। सही है ना, क्योंकि हम सब में एक साल का फर्क था। फिर मानी के भाई मेरे सामने, जब 20 साल की थी, सोचो मैं कैसे घर में चली गई जहाँ मेरे 4 देवर थे माशाल्लाह। तो अब मैंने देखा है ना कि ये लड़कों की सोच और वो कितने ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं अपनी बहनों के लिए, अपनी अम्मियों के लिए, अपनी बीवियों के लिए। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मैंने मुजम्मिल को हार्श होके नहीं बोला, बल्कि मैं थोड़ा हंसी कि ये वो टाइम आ गया है क्या मम्मा जो है ना मुजम्मिल को, मम्मा लगती भी तो इतनी माशाल्लाह से प्यारी, और वो है ना कि हाँ उसके पास कोई वो he has to face this। हाँ, तो मैंने कहा मुजम्मिल का वो एज शुरू हो गई जो तलहा की सबसे पहले छत पे लड़ाई हुई थी। एक लड़का था फवाद, मेरे पीछे पड़ गया था, उसने F+H पूरे मेरे छत पे लिख दिया था जाके। तो जिस तरह अब्बू हंसे थे ना उस वक्त, ये बड़ी बात है आपके। हाँ, मेरे अब्बू ने कहा ऐसा तो होगा। तो बेसिकली ये पीछे से जो आप होते हैं वो ये रूट्स हैं जो आपकी चली आती हैं, आपका डीएनए जो। मैं हंसी, मैंने मुजम्मिल को कुछ नहीं कहा, मानी भी हंसा, मानी ने कहा ओके अब ये टाइम स्टार्ट हो गया। कराची की जुबान, कोई स्ट्रीट लैंग्वेज, कोई स्ट्रीट वर्ड जो आपको बहुत अच्छा लगता है यूज करना? अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, ये एक ऐसी लाइन है ना नहीं जा, अब आप बोले अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अबे तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। नहीं है। अच्छा सुने, मैंने भी ना अबे ही सोचा, जब मैंने बोला ना ये सवाल, तब मेरे भी ज़हन में अबे यूज करते, अबे यार बड़ा यूज करते थे। अबे यार अब नहीं यूज करते इतना ना, लेकिन अबे यार भी बहुत यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है। अबे यार मेरी बात, अच्छा यार को लोग थोड़ा सा ऑकवर्ड भी होता है यार। अच्छा ये माहिरा ने भी बोली थी, ये यार क्यों ऑकवर्ड है? मुझे तो, मैं तो हर किसी को यार बोल देती हूँ। मैं अक्सर वीडियोस में मैंने यार, मैंने इसको भी यार बोल दिया, पता नहीं क्यों जुबान पे चढ़ा हुआ है, यार ऑकवर्ड है। ऐसे लोग कहते हैं, वैसे घरों में तो पता नहीं। नहीं इट्स नॉट यार, मैं तो फिर मैं गलत कर रही होती हूँ, इसका मतलब पता नहीं यार, मुझे पता नहीं है। गलत बंदी से गलत सवाल। घर कौन सा वाला है? मैं पार्किंग वाला, ठीक है। हम इस वाली जगह पे पार्क कर सकते हैं, ये सामने दरख्त, ये मोटरसाइकिल के नीचे दरख्त तक। चलिए जी, हम घर पहुंच गए हैं। हम घर पहुंच गए हैं। हम अब हिरा के लॉन में बैठ के कुछ Yes. ऐसे एक दो, हिरा शादी में बात नहीं करना चाह रही, लेकिन मैं बात करूंगी। सॉरी, शादी में बात नहीं करना चाह रही? कर रही, मुझे नहीं आता बताना कि शादी मैं कैसे सवाल चलती है। मैंने पूछा ही नहीं ना शादी कराने की बात, मैं नहीं कर रही यार।
गिव मी क्रेडिट, आई माइट कम अप विद अ बेटर क्वेश्चन फॉर यू. हाँ ओके ठीक है. ओके जी, हम इस वक्त हिरा मानी के घर के अंदर, और ये वो लॉन है फेमस वाला जो इंस्टाग्राम पे आपको जो सारी पिक्चर्स नज़र आती है, साड़ी में भी और बारिश में भी और हाँ. वैसे भी, है ना, सेशंस पे होते भी, हैं ना ईद पे. भी. सबसे पहले उठता है इब्राहिम, पहले इब्राहिम आता है मम्मा के साथ नीचे, वो पिक्चर्स लेता है, कहता है यार मैं अब जा रहा हूँ, फिर मैं मुजम्मिल को मुजम्मिल प्लीज अब तुम भी अपनी थोड़ी एक्सपर्ट Yeah. पर मुजम्मिल आता है, फिर मानी की बारी आती है. ये 3 लोगों की जमा पूंजी होती है जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ. माशाल्लाह से ना. हाँ. या अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जगह आपने कहा प्यार और आदत की बात की, क्या हाँ. फ़र्क होता है प्यार और आदत में? आपने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे वो बात लगी, बिकॉज आपने कहा प्यार छोड़ो बेटा, जब आदत होती है ना फिर पता चलेगा. आदत- मुझे वो आपकी बात इतनी मैंने कहा ये जो है ना, हिरा ने ऐसी बात बोली है. हाँ. ये मेरी ज़िंदगी के ना एक्सपीरियंसेस है सारे राबिया. ये जो मैं बात करती हूँ ना, ये Yeah. सब पे से मैं गुजरती हूँ. मैं कोई वो बात नहीं करती जो मुझे नहीं आती, जो मैंने नहीं एक्सपीरियंस की हुई. मैं हमेशा वो बात करती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की होती है. और मेरी जो एक्सपीरियंसेस है ना, वो प्यार, आदत, फैमिली, नाराज़गी, मेरी लाइफ इसमें मनाना. है. मेरी पूरी लाइफ इसमें है ओके. कि मेहमान, मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कजन्स, काम मेरी लाइफ में ना सेकेंडरी है. Okay. जिसको मैं बहुत अहमियत Of course, देती हूँ, of course, प्यार करती हूँ. हाँ. बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में अगर सिर्फ मैं एक रोबोट की तरह काम करूँगी ना, और मेरी लाइफ में मेरे इमोशंस नहीं होंगे, तो मुझे लगता है इमोशनलेस बंदा एक दरख्त के भी होते हैं, वो भी फल देता है यार. उसके भी पत्ते झड़ते हैं. एग्जैक्टली. तो वो आप भी एक बुरा होता दीवार है. है. मुझे हाँ. लगता है कि लोग साइकियाट्रिस्ट को पैसे दे के अपने अंदर ये इमोशंस डेवलप कराते हैं. मुझे जब शुरू में लोग कहते तुम बहुत सेंसिटिव हो, तुम बहुत बहुत इमोशनल हो, बट ये मेरी की और सक्सेस है ओके. कि मेरी सेंसिटिविटी, मेरे इमोशंस. मुझे मेरे अब्बू कहते हैं हमेशा कि हिरा, यही तो एहसास है, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना, कि तो फिर? किसी की आदत है तो उसको बताओ उसकी आदत है, उसको अहमियत दो, उसको बताओ ये ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती. सो आदत प्यार का दूसरा नाम है, या आपको लगता है आदत और प्यार में फ़र्क है? मुझे नहीं पता आदत और प्यार में फ़र्क है. ठीक है. बस मुझे लगता है कि आदत एक बड़ी बुरी चीज़ होती है यार. और मुझे आदत प्यारी है. चीज़ नहीं होती. आदत है मानी. हाँ, प्यारी भी होती है. अगर जिसकी आदत है वो नहीं हो तो फिर बुरी हो जाए. Exactly. और अगर जिसकी आदत है वो मिल जाए या वो साथ हो, हाँ. तो फिर तो जिंदगी आदत बन ये गई होती ना. है ना कि बस हर 2 मिनट बाद फ़ोन करना. मैं सो के उठती हूँ और मैं पहली कॉल मानी को करती हूँ आज तक. माशाल्लाह. पहली कॉल, वो अगर रूम में नहीं है, बाहर, मानी तुम कहाँ हो, कहता आगे मेरी हाँ भाई बराबर वाले रूम में हूँ. तो वो छेड़ नहीं जाते कभी कभी? नहीं, वो भी ऐसे करता है. अच्छा, वो भी ऐसे करता है. हाँ. मतलब आज कुछ भी, और फॉर एग्जांपल कि मैं अभी सिविक का टायर ठीक करा रहा हूँ, या मैं अभी फलाना शूट पे हूँ, या मैं अभी फलाना. हाँ सही है, मुझे क्यों बता रहे हो. तो वो भी ऐसे ही है और मैं भी ऐसे ही हूँ. आपको कुछ याद है कि कब ये रियलाइजेशन हुई कि मानी अब मोहब्बत होने के साथ साथ मेरी आदत भी बन गए? यार ये रियलाइजेशन तो टाइम लगता है होने में. पहले प्यार होता है, जुनून होता है, शादी होती है, बच्चे में डाइवर्ट होता है, बच्चा पैदा होता है, उसका जुनून होता है. फिर आप थोड़े से अपार्ट हो जाते हैं, आप दोनों का जुनून बच्चा होता है. फिर बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी जो लाइफ में स्ट्रगल होती है, फिर आपका जुनून वो होता है कि आप उसको सॉल्व करें. फिर एक टाइम आता है 1.5 महीने का जिसमें मैं और दोनों मानी चले जाते हैं अमेरिका. फिर पता चलता है. फिर पता चलता है कोई कि नई यार चीज डिस्कवर की अपने और मानी के बारे में? बहुत एक तो ये कुछ. आपने उनकी रोमांटिक साइड बताई. हाँ. उसके अलावा बहुत कुछ डिस्कवर किया मैंने. मानी के गाने सुनने शुरू किए. ये बीच में शुरू में भी तो करती होंगी. करती थी, बीच बट में जैसे रुक हम गया गाड़ी होगा. में बैठे, हाँ. मेरी लिस्ट लगी, यार ये लगाओ यार तुम्हारे गाने. फिर मानी के तो अब अभी हो गए मानी 2 के गाने, सुनने अब शुरू. मैं तीसरा गाना लगा लूं अपना. हाँ. हम ये कर रहे थे गाड़ी में. ओके. तो बस जब मैंने मानी के गाने सुने, थोड़ा सा मानी का देखो यार इस गाने में ये मतलब है, वो इंग्लिश गाने सुनता है यार, और ये देखो इस तरह है. फिर उसने मेरे गाने सुने, फिर उसको मेरे गाने पसंद आने वैसे शुरू हुए. आपकी बात सुन के ना मुझे इतना एक आइडिया आ रहा है कि वो तमाम लोग जिनकी शादियों को मे भी 10 साल 12 साल गुजर गए, मे बी उनको अब चाहिए कि वो एक ऐसा ही ट्रिप लें जहाँ वो एक दूसरे को दोबारा से रीडिस्कवर करें. और ये रीडिस्कवर आप किचन के 2 घंटे के खाने पकाने में भी कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मी टाइम हो, मतलब इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो. क्योंकि आप लोग ये कर पाए क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं Distractions नहीं लोग थी. आइसोलेटेड थे. मुझे लगता है लकीली मिल गया ये 1.5 महीना. और ये 2 दिन 3 दिन आप होते हैं अकेले, चलो ठीक है बच्चे अम्मी के घर गए हुए, Yeah. बट वो 1.5 महीना जिसमें मुझे और कोई नहीं दिखना सिवाय मानी के. और मानी
लड़ाई भी होती थी। अब हम कहाँ जाएं भाई, घर के अंदर तो हम ड्राइंग रूम में चले जाते थे, हम किचन में चले जाते थे, मानी गाड़ी में भाग। अब यहाँ हम साथ हैं, कहाँ जाए, लॉबी में? नहीं, लॉबी में नहीं जा सकते। अच्छा बाथरूम में, कितनी देर बाथरूम में बैठे। तो ये भी होता था कि मानी बस अब तुम हेरा मैं कहीं नहीं जा सकता, हम इस वक्त मिशिगन में, डिट्रॉइट में, और यहाँ कुछ नहीं है आसपास। मुझे बर्दाश्त करो तुम। हाँ। तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो फिर ये कि ना तुम नहतरी जा सकती हो, ना मैं गुलशन जा सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली, High हाई फाइव। तो उसमें वो फिर सॉल्व करना, फिर उसको पता चलना, अच्छा ये बात नहीं ठीक, अच्छा हम जब वापस आए ना, तो लिटरली हम दोनों को पता है कि हम दोनों को किस बात पे गुस्सा आता था पिछले 14 साल, और अब हमने वो नहीं करना। लिटरली मानी वो चीज़ नहीं कर रहा, लिटरली मैं वो चीज़ नहीं कर रही। माशाल्लाह से, तो ये 15, ये जो 1.5 महीना था, थैंक्स टू इंडस हॉस्पिटल, एक हम अच्छे काम के लिए भी गए जिसमें हमने फंड्स इकट्ठे किए। अल्लाह ने उसी में आपकी बरकत डाल दी, मुझे लगता है। मैंने लास्ट ईयर कोविड में 2 साल पहले चैरिटी की थी, और उसके बाद ना मैं ऐसी सोच के ना अपने आप से बात करी थी कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही सैलाब ज़दगान के लिए, मैं क्यों नहीं कुछ, एक अंदर से बात मैं करी थी अल्लाह ताला से, जो मैंने बात अभी तक किसी से शेयर नहीं की। राबे यू द फर्स्ट वन। हमें कॉल आ गई। तो मुझे लगता है कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं ना, सही बात है, और वो रास्ता दूसरों को एहसास के लिए हो, उनकी परेशानी में 1% भी आपने सोच लिया ना कि आप इनकी परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपका रास्ता बना देते हैं। सही कह रही हैं आप। वो रास्ता बन गया मेरा कि मैं सुकून से सोई हूँ उन 1.5 महीनों में, जिसमें मुझे था कि मैं उन बच्चों के लिए गई हुई हूँ। मेरे बच्चों के पास तो छत है ना, उनके पास चॉइसेस हैं, मैं उन बच्चों के पास गई हुई हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो हमें देख रहे हैं ऐसे करके। तो अब्बू की भी दुआ। मेरे अब्बू को बहुत शौक था कि मैं चैरिटी काम करूँ। माशाल्लाह। मैं अभी जो मेरे पास तो मोहित हुआ, हम सब अमेरिका गए, मैं अदनान भाई, माई भाई, वहाँ पे कोविड आ गया, वहाँ मैंने गाड़ी के पैसे जमा किए थे राबिया, और हमारे पास ये सिविक होती थी, और मुझे तो था मैं भी बड़ी गाड़ी लूँ। अब हम जब मानिए में गाड़ी के पैसे जमा करते थे, कुछ हो जाता था, कुछ बड़ा हादसा होता था। हमने कहा यार ये गाड़ी के पैसे जमा हुए, कोविड आ गया, मैंने अपनी पूरी छत पे ऊपर उन पैसों का राशन डाल दिया। मैंने कहा यही करना है अब। तो मेरा दिमाग, अब मुझे अच्छा लगता है कोई चैरिटी काम करना, सुकून है अपनी पसंद के काम में भी। सीरियल में भी जब जाके मैं हीरोइन बनती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट से मिलता है मुझे। अब जैसे आप आई हो मेरे पास, हमने टाइम स्पेंड किया, बिल्कुल। मैं नाराज़ नहीं करना चाहती तुम्हें। मेरा होता है कि यार मेरे अब्बू, मुझे अवार्ड्स मिलते रहे, तो अब्बू ने कहा कहाँ रखोगी इनको? कहते कहाँ रखो बताओ? बाथरूम में रखो, क्योंकि तुम वहाँ पे सब ज़्यादा सुकून में होगी ज़िंदगी में, अपना टाइम होता है ना। मैंने कहा अब्बू क्या? अब्बू ने कहा हिरा जो गेस्ट होते हैं ना, वो बड़ा होता है हमेशा, आपका अवार्ड उनसे छोटा होना चाहिए। आपने छुपा देने ये चीज़ें। आप आज तक भी जब मेरी कज़न्स और मेरी फ्रेंड्स आती हैं, और मैं बिल्कुल नहीं शो करती कि मैं कोई हीरा मानी हूँ या मैं टीवी पे हूँ, या मैं, क्योंकि मुझे लगता है सामने वालों को कंफर्ट जोन देना ज़रूरी होता है। फिर अल्लाह ताला आपके लिए चीज़ें क्रिएट करते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको बड़ा ग्राउंडेड रखा हुआ है, मैं ये देख रही हूँ। बिल्कुल। फेलियर से डर लगता है? फेलियर मुझे मेरे लिए फेलियर ये है कि जब मुजम्मिल मुझे कहेगा ना कि मम्मा आपने मेरे साथ, अगर इस टाइम पे आप मेरे साथ ये नहीं करती ना, तो ये फेलियर है लाइफ का, कि मेरी बहू कल को अगर मुझसे नाराज़ होगी तो क्या फ़ायदा उन सारी लड़कियों को जो मैं खुश करती हूँ, गले लगाती हूँ, और वो मुझसे नाराज़ होगी, ये फेलियर होगा। मानी किसी बात से मेरी हर्ट होगा, वो मेरा फेलियर है, और मैं दुआ करती हूँ कि वो चीज़ें मुझसे नहीं हो इंशाल्लाह। मानी मेरी अम्मी जब नाराज़ होती तो मुझे फेलियर सा फील होता है। हिरा, आप अक्सर कहती हैं कि मैं हूँ जो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मानी ने कहा था नो मानी इंटरव्यू होगा आज, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाई। उसका मतलब ये नहीं कि आप आके हमें हेलो नहीं बोल सकते, आप हेलो तो बोल दें। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, क्या हाल है? अब हिरा के बारे में क्या बात बताना चाहेंगे? हिरा बहुत पागल है। इतनी जी आपको पता है? नहीं, वो बताए ना जो नहीं पता। जो नहीं पता, हिरा बहुत अक्लमंद भी है, ऐसी बात नहीं है। हिरा जो है उसके अंदर खाने बनाने का टैलेंट भी है, सही है ना। ये इसकी सिलाई कढ़ाई भी अच्छी कर देती है। अभी जो आप लोगों ने 1.5 महीना गुजारा, उसमें हिरा के बारे में क्या नई चीज डिस्कवर की, या कौन सी चीज हिरा की सफर किया जा सकता है लंबा। नाइस, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हमारी लड़ाई नहीं हुई इन 1.5 महीने में, एक दफा शायद हुई थी, शायद थोड़ी सी,
किसी बात पे नेचुरल, yeah. लेकिन वैसे नहीं हुई ये भाई। आप सुनिएगा, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें बोली हैं उस हिरा के साथ सफर हो सकता है। हो सकता है। वाह, वाह। मानी तुम्हारे साथ भी जिंदगी का सफर हो सकता है। हो रहा है। चल ही रहा है। सो आप अक्सर कहती हैं कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, दैट्स द रियल मी। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब मैं सोशल मीडिया पे अक्सर आपके बारे में चीज़ें देखती हूँ, कि ये जो आपका ये जो रियल मी होना है कभी कभी महंगा पड़ जाता है, आपको लगता है? कभी कभी शायद दिल आज़ारी हो जाती है, कभी कभी आपको डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं कहा जाता। हाँ, मुझे क्या कहते हैं, पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, आप पॉलिटिकली करेक्ट तो नहीं बोलते मैं ना नहीं आपको? हूँ, मैं तो नहीं हूँ। हाँ। हाँ। तो ये रियल मी के साथ ये जो आप कहती हैं कि मैं, ये असल मैं ये असल हिरा मानी है। पता है मुझे क्यों नहीं इफ़ेक्ट करता ये, क्योंकि मैं किसी को जिस्मानी चोट नहीं दे रही, नहीं। किसी को ज़मीर किसी का नहीं ख़राब करी, मैं किसी की इज्जत ख़राब नहीं करी। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करें ना, तब तक आप लाइफ में सेफ चल रहे हैं। इन अ सेंस आपकी जो बात है उसमें वज़न है। लेकिन आप अगर लाइफ में इतने ख़राब हैं कि आप किसी को प्रेशर कर रहे हैं, किसी पे जुल्म कर रहे हैं, किसी का पैसा खा रहे हैं, किसी की ज़मीन खा गए हैं, वो चीज़ें हैं कि आपको Okay. ये चीज़ लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करती है। लेकिन मुझे लगता है वैसे भी अगर आप कुछ अगर मैं कोई अपनी वीडियो बना रही हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, या मैं अपना Yeah. एंजॉय कर रही हूँ और इस पे कोई कमेंट आते हैं, ये तो लेकिन कभी कभी किसी आपकी को भी कर स्टेटमेंट्स देते जो होती हैं उसको भी तो लोग, उस पे भी तो आपको बैशिंग आ जाती है, या उस पे भी तो रिएक्शन आता है। यार वो तो नेचुरल है, वो तो जो स्टेटमेंट देगा और वो गलत कहेगा तो उस पर बैशिंग आ सकती है। Okay. और आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, अपनी गलती का आपको एहसास होना चाहिए। मैं जब गलती करती हूँ मैं मान लेती हूँ मैंने गलती की, और भाई इंसान है Yeah. हम, भाई स्टार्स हैं, हम एक्टर्स हैं, हम जो भी हैं, हम पहले तो इंसान हैं। पहले तो मैं एक लड़की हूँ जिसका छोटा सा दिल होता है, जो बात बात पे दुख जाता है। Yeah. फिर मैं एक माँ हूँ कि यार जो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, जो अपने बच्चों को भी सही करता लेके चलती है, अपने घर वालों को भी कोई इफेक्ट ना हो, है ना। फिर मैं एक फिर एक एक्टर स्टार हूँ, हूँ। फिर मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। तो बहुत कुछ है, Yeah. थोड़ी बहुत सी से गलती- levels हैं। थोड़ी सी गलती हो सकती है। अल्लाह से क्या रिलेशनशिप है आपका? कैसा रिलेशनशिप है? कहाँ वो हैं आप जो कॉन्वर्सेशंस करती हैं अल्लाह से? मुझे लगता है जो मेरी लाइफ है, जिस तरह मैं वही कहती हूँ कि आप को कोई जानता है और आप उन 50,000 लोगों में या 10,000 लोगों में या कुछ लोगों में आप हैं जिनको आप साहिब हैसियत हैं, किसी को देने वाले अल्लाह ने आपको बनाया है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आप पर अल्लाह की ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें देने सही वाला बात बनाया। और हम देते तब हैं जब हम में एहसास डेवलप होता है, वो एहसास भी अल्लाह है। अल्लाह से कनेक्शन क्या होता है? उसी का एहसास होता है तभी सही बात कही आपने। मुझे बिल्कुल। लगता है आप बंदे को नाराज़ कर रहे हैं ना, तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। सबसे पहले इंसानियत को खुश रखना है, Yeah. सामने वालों को खुश रखना है। और मैं एक और बात कहूँगी कि चाहने वालों का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, चाहने वालों का मेयारी होना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला को ज़्यादा चाहने वाले नहीं चाहिए, अल्लाह ताला को मेयार चाहिए कि आपका मेयार क्या है मुझसे प्यार का, मुझसे मोहब्बत का मेयार क्या रखती हैं आप, हेरा मानी। तो बेसिकली वो हमने लेवल करना होता है कि अल्लाह ताला खुश रहे। खुश है। सही थैंक है। यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच राबिया। नहीं, आपका शुक्रिया मुझे कि बहुत आपने अच्छा लगता है इतना तुम्हारे साथ टाइम हमेशा। निकाला। नहीं। एंड आई नो ये रात को कल 3 बजे तक जागी हुई थी क्योंकि इनके बेटे की बर्थडे थी एंड शी वाज डूइंग दैट। एंड और मैं वही कपड़े पहन के आ गई इस पे भी। कोई मसला नहीं है, हम मैं रिपीट इज गुड, माशाल्लाह अच्छी एग्जांपल सेट कर रहे हैं भाई, है ना? तो हिरा का फ़ोन आया जब मुझे, तो हिरा की आवाज़ में भी नींद थी, लेकिन मजाक नहीं करी। 35 मिनट्स शी वाज रेडी एंड एट माय स्टूडियो। शी लाइक मैं निकल जाऊँ, मैंने कहा हाँ निकल जाओ। और जो मैं फास्ट फॉरवर्ड में तैयार हुई हूँ ना, बट थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। ये बहुत अरसे से हम करना चाह रहे है थे, ना? कितने दिन से ना, जब यूएस में आप थी तब से मैं आपके Exactly, पीछे पड़ी हुई थी कि हाँ। मुझे ये वाला सेगमेंट और मैंने भी राबिया को कॉल की थी कि राबिया मेरा इंटरव्यू करो। मैंने कॉल नहीं She's की so कभी प्यारी। इस तरह, मैं राबिया को कॉल की। तो बी ऑनेस्ट, Yes, हम भी yes. चाहते थे और ये भी चाहते थे। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। लेकिन अब हम कुछ अरसे बाद जब आपको टाइम मिलेगा, जिस दिन आपकी और कोई कमिटमेंट नहीं होगी, आप हमें हैदरी की साइड पे लेके जाएंगी ओ डन। और हमने वो वाला करना है। मुझे ना कराची के वो एरियाज ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की जय कांड चिकड़े। क्या बोला था सेंटेंस, उस पे खत्म करते ना, उस डायलॉग पे। किस पे? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अभी तो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। हिरा मानी हूँ मैं। कराची
का पेटेंट जुमला है ये। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अबे नहीं जानते भाई हम। तुम कौन हो? माफ कर दो। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ ही हम आप सबको बोलेंगे अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कोई दिल आज़ारी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ी, माफ़ करना और जाने देना, ये भी एक आर्ट होता है।